चलो दोस्तों ज्वाइन कर लो। कैमरा ऑन कर दिया है, पहले ज्वाइनिंग कर लीजिए। अभी ज्वाइनिंग का टाइम है, 1-2 मिनट ज्वाइनिंग के लिए देंगे, सबको ज्वाइन करने दीजिए। अभी कैमरा ऑन किया है और फेसबुक में जो भी देखता है वो 2-4-5 मिनट आगे करके देखा करे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है 2-4 मिनट का वो ज्वाइनिंग करने का होता है। तो अभी ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको 1-2 वीडियो दिखाने वाले थे, जैसे हमने पहले बात करी थी कि जो इंपॉर्टेंट वीडियो है लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी प्रॉब्लम्स हमें समझ नहीं आती कि हम किस किस प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम हमारे साथ चलती है, तो वो सभी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, पहले तो हम उस प्रॉब्लम को दिखाने वाले कि ये प्रॉब्लम्स आती कैसे है। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत पे डिपेंड करता है, हमारी किस्मत खराब है तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे इसमें जीवन में आती है। तो बहुत डिफरेंट सोच है, बहुत डिफरेंट चीजें हैं जो इस पृथ्वी लोक पे बीत रही है लोगों के साथ। तो पहले सारे ज्वाइनिंग कर लीजिए, उसके बाद बात स्टार्ट करेंगे। जिसने ज्वाइन कर लिया है वो कमेंट सेक्शन पे हेलो वगैरह लिखे, कमेंट सेक्शन पे लिखे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संग जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको समझ पाए कि जीवन के सबसे जो इंपॉर्टेंट महत्व क्या है और हमारे जीवन में क्या क्या घटित हो रहा है और ये कैसे घटित हो रहा है, जिसका हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है। हम उसको अपने ऊपर ब्लेम डाल लेते हैं, अपनी किस्मत के ऊपर ब्लेम डाल लेते हैं कि हमारी किस्मत सही नहीं चल रही, हमारा लक सही नहीं चल रहा, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा, तो हम इन सब चीजों में बन जाते हैं। तो दोस्तों मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पहले कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है आपको? मेरा साउंड, आवाज, वॉइस एकदम क्लियर आ रही है? पहले कमेंट सेक्शन में लिखे। द ग्रेट सैरन सुप्रीम, नमस्कार। नमस्कार विनय जी, मेरी आवाज सही आ रही है? सुप्रीम जी आपको प्रणाम। ललित जी थैंक यू सर, प्रणाम। तो ललित जी और ये विनय जी देख रहे हैं अभी लाइव, तो क्या कहते हैं, ये आवाज एकदम क्लियर आ रही है? पहले कमेंट सेक्शन पे लिखिए, उसके बाद बात स्टार्ट करते हैं। अभी ज्वाइनिंग का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा लोग पहले शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम कुछ आपको वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे जिसको आपको समझना जरूरी है। जो आने वाली 21 को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो उसमें बहुत काम आएगी। उसमें कई चीजें हमने आपको बतानी है, तो ये सारी चीजें पहले हमें आपको दिखा के, पहले आपका जो जो माइंड डाइवर्ट कर रखा है लोगों ने, कैसे कर रखा है, पहले उससे आपको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आपको 21 को जो मेन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे वो आएंगे। तो आवाज ठीक है, ठीक है, आवाज सही आ रही है? इन्होंने कहा यस सर आ रही है, ठीक है, ओके। तो पहले सर ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, शेयर करें। शेयर करने में शर्माए ना, कंजूसी ना करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग किसी को सपोर्ट करोगे, अगर शेयर करते हो, तो किसी की आप हेल्प कर रहे हो, एक अच्छा कर्म कर रहे हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा पहले इसको शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है और जितने भी आपके होम पेज पे, फेसबुक पेज पे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। कुछ आपको पहले एक आधी वीडियो दिखाएंगे, जो छोटा सा एक 8-9 मिनट का हमने पहले वीडियो बोला था, सबसे पहले आपको वो दिखाएंगे, क्योंकि जो चीज घटित हो रही है वही चीज हम आपको दिखाएंगे। आपके जीवन के संग कौन खेल रहा है, आई मीन टू सेट हु इज प्लेइंग विद योर लाइफ, योर ट्रू लाइफ। तो मैं सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपकी सच्ची लाइफ में आपके संग खेल कौन रहा है, कौन आपके संग खेल रहा है, कैसे आपके संग क्या क्या कर रहे हैं। और हम लोग ब्लेम डालते हैं अपनी किस्मत पे, भगवान पे, कि भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, भगवान ये कर रहे हैं, भगवान वो कर रहे हैं, हमारी जिंदगी खराब है, हमारे ग्रह काम नहीं कर रहे। फिर हम जाते हैं अंगूठियां बनवाने जाते हैं, तांत्रिकों को अंडर में फंस जाते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। इस टाइप की हरकतें होती है। तो ये जो एम होता है उनका वो होता है। तो बाकी अभी देखते हैं। पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो प्ले करेंगे। 1 मिनट बाद हम वीडियो प्ले कर देंगे। अभी 9:04 हो रहे हैं, 9:05 पे हम वीडियो प्ले करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा पहले शेयर कर दीजिए आप लोग। आपकी शेयरिंग की पावर चाहिए हमें, क्योंकि शेयरिंग पावर से ज्यादा से ज्यादा फैल पाएगा। ये है, जितना ज्यादा वायरल होगा, जितना ज्यादा फैलेगा, उतने लोगों का भला होने वाला है, लोगों को समझ आने वाला है कि जीवन का ज्ञान क्या है और हमारे साथ, हमारी लाइफ के संग कौन खेलता है, कैसे ये 1% पूरे वर्ल्ड के जो बुद्धिजीवी है, ये किस तरीके से, किस चीज का यूज करके हमारे साथ खेलते हैं, हमारे जीवन के संग खेलते हैं। तो वो चीज आज मैं आपको समझाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं वीडियो क्लिप में। क्योंकि हम लोग क्या है दोस्तों, जो भी चीजें देखते हैं उसको एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए देखा और उसको बस थोड़ा टाइम बाद भूल जाते हैं, तो हम समझने की कोशिश नहीं करते। तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम जो रवि गई है, वो आपको समझाएगा पूरा प्रॉपर। इसको वीडियो को पहले दिखा के फिर उसके बारे में आपको बताएगा कि देखो ये कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तब तक हम वीडियो प्ले करते हैं। आज हम देखेंगे, हमने पिछली बार देखा था एपिसोड नंबर 3, जिसमें हमने चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढल जाएगा के बारे में जीवन में समझा था कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। वो काफी लोगों को पसंद भी आया था, जो मैंने समझाया था, दिखाया था, सारा प्रॉपर उसका मतलब समझाया था, वो भी अच्छा लगा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज देखेंगे हम एपिसोड नंबर 4। इसमें एक भगवान की पूरी क्लिप है, वीडियो क्लिप है, जिसमें हनुमान जी होंगे और भगवान शिव से बात करेंगे। और कारण क्या है कि वो क्यों नहीं, अदृश्य दुनिया जो होती है उनसे हमें क्यों नहीं बचा पा रहे, तो उसका कारण क्या है, हनुमान जी क्या करेंगे। तो दोस्तों वो दिखाने वाले हम आपको, और साथ में कुछ अदृश्य दुनिया दिखाने वाले हैं जो आज भी हमारी लाइफ के संग खेलती है। तो प्रॉपर वो अदृश्य दुनिया भी देखेगी जो हमें दिखती नहीं है। आपको प्रॉपर एक एक स्कैन उसमें एकदम सीन एक उसमें आएगा वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग वीडियो चालू कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों होल्ड करो।
अब हम लगाएंगे एपिसोड नंबर 4। हम अपने यूट्यूब चैनल समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के एपिसोड नंबर 4 पे पहले प्ले करेंगे। 4 पे जाएंगे, होल्ड कीजिए आप लोग, तब तक शेयर कीजिए, तब तक वीडियो प्ले हो रही है, तब तक आप शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीवन का ज्ञान मिल पाए। जो हम परेशान रहते हैं कि हमारी जॉब हट गई, हमारा कोर्ट केस डल गया, हमारे ऊपर ये हो गया, हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कोई सुख नहीं है, ये है, तो उन सब चीजों से निकलने के लिए आज हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं कि ये आज भी हो रहा है जो पहले होता था। तो 1 1 2 3 4 कलयुग इफेक्ट, हमारे एपिसोड नंबर 4 में आप जाओगे तो उसमें आप देखोगे कलयुग इफेक्ट के नाम से वीडियो है हमारी। तो ये हम प्ले कर रहे हैं, आप लोग इसको देखना स्टार्ट करें। लाइट हम बंद कर देंगे और उसके बाद जब वीडियो खत्म होगी तब तक आप बने रहे और देखें, पूरी वीडियो को समझने की कोशिश करें। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, अगर ये वीडियो देखोगे ऐसा लगेगा कि यार ये चीजें तो हम टीवी पे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, हर चीज पे देख सकते हैं, ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, पहले से ही है, तो लेकिन मेरा जो दिखाने का है वो 21 दिसंबर के हिसाब से मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा। तो जो 21 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जो आने वाले 2-3 दिन बाद हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, तो मैं उस हिसाब से आपको पहले आपका माइंड को डाइवर्ट से हटाऊंगा ताकि आपको वीडियो देख के आपको हर चीज समझ आए। उसके बाद प्रॉपर जो ज्ञान मिलेगा वो आपको 21 दिसंबर को मिलेगा। तो सारे लोग बने रहे और पूरी वीडियो को देखें। उसके बाद फिर हम आपसे बात स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है? देखिए आप स्टार्ट। चलो दोस्तों, आज आपको हम मौका देते हैं कि आज आप सभी अपने थिंक इन हाई लेवल का प्रयोग करके अगले आने वाले ऑडियो को समझे। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि समझदार को इशारा काफी होता है। तो आज अपने समथिंग डिफरेंट इनोसेंट पीपल के इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसे कहते हैं दोस्तों अदृश्य दुनिया।
द्वार बना हुआ है, दर्शन दीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरी और परीक्षा न लीजिए प्रभु, कृपया प्रकट होइए। कलयुग धर्मात्माओं पर अत्याचार कर रहा है, उसकी विनाशलीला बढ़ती जा रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए प्रभु, कृपया दर्शन दीजिए महादेव, कृपया दर्शन दीजिए। हनुमान, उद्विग्न होने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और शांति से कार्य करना होगा। परंतु महादेव, कलयुग का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हनुमान, कलयुग के इस बढ़ते प्रभाव को केवल भक्ति की शक्ति से ही रोका जा सकता है। तो क्या महादेव, मेरे अंदर भक्ति की शक्ति नहीं है? अवश्य है। तो फिर मैं अपने आप को असमर्थ क्यों अनुभव कर रहा हूं महादेव? क्यों? हनुमान, क्योंकि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अपने गदा के माध्यम से करना चाहते हो, परंतु इस शक्ति परीक्षण से कलयुग को परास्त नहीं किया जा सकता। मुझे क्या करना होगा? हनुमान, तुम्हें जन जन में भक्ति का वातावरण बनाना है, लोगों में धार्मिक जागृति उत्पन्न करनी है, कलयुग के विरुद्ध जन जन को सचेत करना होगा, मनुष्य में यह विश्वास जगाना होगा कि उनका कल्याण केवल धर्म सेवा और भक्ति की शक्ति से ही संभव हो सकेगा। तुम्हें भगवान श्री राम के चरित्र और उनके आदर्शों को प्रसारित और प्रचारित करना होगा। क्या क्या ये कार्य मुझसे हो सकेगा? हेलो, ये कार्य तुम अकेले नहीं कर सकते, इसलिए शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए पृथ्वी पर एक महान आत्मा अवतरित होने वाली है। कौन है वो महान आत्मा? त्रेता युग में श्री रामचरित लिखने वाले महान योगी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि? हाँ, महर्षि वाल्मीकि तुम्हारी ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम शीघ्र ब्रह्मलोक जाओ और महर्षि वाल्मीकि को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए सहमत हो। आपने ये कहकर मेरे बेटे से बहुत बड़ा भार उठा। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में, तो दोस्तों जो पहले होता था वही चीजें आज के सामने चल रही हैं, लेकिन हम लोग इस चीजों को भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि हमारे सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है, साइंस दिखा दिखा के ऐसा बना दिया गया कि सारे एक सेकंड, दुनिया में हम जी बिटिया के लिए कौन हो जगह हम जी के क्या करेंगे? नहीं, जिस बिटिया को इतने महीने तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि कैसे अदृश्य दुनिया पहले खेलती थी, और दोस्तों आज भी यही चीजें है, क्योंकि ये अदृश्य दुनिया हर किसी को दिखती नहीं है। जैसे आपने देखा ना कि पब्लिक के बीच में आके कैसे वो एक दूसरे का झगड़ा करवा रही है और एक किसी को तलाक करवा रही है, जैसे कि घर से उसकी वाइफ को निकलवा के खुद अपने उसके बच्चे को बाहर निकलवाया। आप लोगों ने देखा अदृश्य दुनिया खुलेआम पब्लिक के बीच में आके हंस रही है और हर चीज देख रही है, लेकिन आम लोगों को दिखती नहीं है। तो ये दोस्तों जिसको दिखेगी वही इस चीज को समझ सकता है। तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम को ये चीजें दिखती है, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें क्लियर बता रहा हूं, और मैं इसको आजमा भी चुका हूं, इन चीजों को आजमा भी चुका हूं। कुछ तांत्रिकों के अंडर में फंस के उन तांत्रिकों ने कैसे इसका सोल्यूशन मेरे को दिया। जैसे मैंने एक सोल्यूशन मांगा था, किसी एक तांत्रिक बाबा से सोल्यूशन मांगा था, जब उसने सोल्यूशन दिया तो उसने अपनी उस चीज को, इस अदृश्य दुनिया को मेरे घर पे भेजा। मेरे घर पे जब भेजा तो तब मैंने उसे प्रॉपरली देखा, और ऐसे ही एक बार नहीं मेरे संग 2-3 बार हुआ। तो वो जितने भी ये तांत्रिक बाबा आज भी, जितने भी ये तांत्रिक बाबा माले वगैरह बैठ के अपने आप को वो सब बनते हैं कि हम तांत्रिक, हम बाबा है, हम आपका ये सही कर देंगे वो कर देंगे,
वो कुछ नहीं करते, जो भी कुछ कराते हैं वो इन्हीं अदृश्य दुनिया से करवाते हैं। तो हमें सबसे पहले इस अदृश्य दुनिया से समझना है, क्योंकि यही है जिसमें से जो 50% गलत अदृश्य दुनिया है, ये आपका बिजनेस, आपका घर बार, आपका हर चीज बर्बाद करने की ताकत रखती है। हम लोग सोचते हैं कि यार भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देती है, लेकिन हमें छोड़ना नहीं होता, हमें कंटिन्यू करना होता है। तो आपने देखा कैसे कि भक्ति की शक्ति को जगाना जरूरी है, यानी कि लोगों के अंदर प्रचार और प्रसार करना बहुत जरूरी है। तो आने वाली जो 21 दिसंबर को मैं आपको कोई चीजें बताऊंगा, और जो चीजें बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वर्ल्ड रिकॉर्डेड चीजें होगी। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता था। अब हम चलेंगे दोस्तों, एक और वीडियो देखेंगे, ज्यादा नहीं 5-6 मिनट देखेंगे। वो 5-6 मिनट में उसके बाद आपको 21 को जो मैं समझाने वाला हूं, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले क्लियर करके स्टेप बाय स्टेप आगे ले जा रहा हूं। जितने भी लोग ज्यादा से ज्यादा बने रहे, क्योंकि जब तक वो वीडियो को देख के समझेंगे नहीं कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं आपको, तब तक वो 21 तारीख को 21 दिसंबर को जब समझाएंगे तो आधे लोगों को कई बातें समझ नहीं आएगी। समझ तभी आएगी जब आप हमारे संग बने रहेंगे और जो वीडियो क्लिप मैं दिखा रहा हूं उसको देखेंगे, क्योंकि 21 को बहुत बड़ी चीज होने वाली है। इस पूरे वर्ल्ड में जो पिछले 400-500 साल से रहस्य छुपे हैं वो खुलने वाले हैं, ऐसे रिश्ते खुलने वाले जो करोड़ों रुपए देके भी लोगों को नॉलेज नहीं मिलती। तो द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन के थ्रू आपको हर चीज बताएगा और प्रॉपर करके दिखाएगा प्रैक्टिकली भी, जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। तो 21 तक आप बने रहे, देखते रहो, 21 का बहुत इंपॉर्टेंट लाइव सेशन होने वाला है। अब हम चलेंगे, सिर्फ एक ज्यादा नहीं 5 से 6 मिनट का बीच का कट देखेंगे। वैसे वो वीडियो काफी लंबा है, 40 मिनट का, लेकिन हम लोग 5 से 6 मिनट का देखेंगे, क्योंकि वो 21 को जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो 21 को बहुत चीजें यूज होगी, बहुत चीजें उसमें आएगी। तो अभी हम चालू करते हैं, एक वीडियो क्लिप आपको और दिखाते हैं 6 मिनट की। करना आवश्यक है। अंधकार तुर्की, अंधकार तुर्की, अंधकार तुर्की। इस जगत में असुरों की विजय पताका तीनों लोकों में बज रहा है। अब बस ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपना दास बना लेना चाहिए। अंधकार तुर्की, अंधकार तुर्की। तनिक धैर्य रखो असुरराज। गुरुदेव, आप अचानक कैसे आपका आगमन हुआ? मैं तुमसे अति प्रसन्न हुआ असुरराज। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम सा सामर्थ और बल इस संसार में किसी के पास नहीं। आज तुमने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। किंतु गुरुवर, अभी तो बहुत कुछ शेष है और मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपना दास बना के रहूंगा। मूर्ख मत बन असुरराज। ऐसा विचार अपने मन में कभी लाना भी मत। सत्य कह रहा हूं असुरराज। तनिक विचारो, देवता मृत्यु का वरदान किसी को नहीं देते। ब्रह्मदेव ने तुम्हें मृत्यु का वरदान दिया तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छुपा है, जो तेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। यह कारण अपनी मृत्यु का मंत्रण मत दे। तुमने संसार पर विजय प्राप्त किया है, तीनों लोगों को अपने अधीन कर दिया है, तो विलंब कैसा? सब भोगो, आनंद मनाओ। देखो इस संसार में क्या क्या घटित हो रहा है, और ज्ञात हो कि संसार में पृथ्वीलोक सबसे सुंदर है। उसके सुखों का भोग कर दूं। इनसे लगा इतना सुंदर पर्वत कदाचित ये हिमालय पर्वत ही होगा।
इतना रमणीय और मनोरम रहने का अधिकार इसको किसने दिया? गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था, पृथ्वी से मनोरम कोई और स्थान नहीं है। फिर से लगे पर्वतों को नष्ट करने का बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस हरे भरे वन को तो देखो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे साधना में लीन हो। अभी इसकी सारी साधना भंग किए देता हूं। टलकन करता निर्मल पावन जल ऐसा प्रतीत होता है जैसे नृत्य कर रहा हो। इसके नृत्य को बंद करने में बड़ा ही आनंद आएगा। अब यहाँ जल नहीं, अग्नि की गंगा बहेगी। तो दोस्तों आपने देखा एक वीडियो में हमने आपको दिखाया कि एक असुर जो आज जिसको जैसे ही पावर मिली, पावर मिलने के बाद उसने पृथ्वी लोक को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि क्या करा उसने, जितने भी पृथ्वी लोक इतनी सुंदर जो बना रखी थी ईश्वर ने, जो मनुष्य को बना के दी, उसको खराब किया। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको 2 वीडियो दिखाई है, इसका बहुत महत्व है। ये आपको लेकिन अभी पता नहीं चलेगा। अभी आपको लगेगा पता नहीं द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम हमें क्या दिखा रहा है, ये क्या वीडियो दिखा रहा है, इससे हमें क्या मैसेज मिलेगा। अभी आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। ये चीज समझ आएगी आपको 21st को, जब 21st को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे और आपको ऐसी चीजें हम दिखाएंगे। और ये जो शक्तियां थी, जैसे आपने देखा उसने पेड़ वगैरह जलाने के लिए कैसे धनुष को निकाला और उसको वार किया। जैसे आज हमारे देश में क्या होता है कि राफेल होती है, और पहले क्या होता था, इस टाइप के धनुष से अपने शक्तियों से वो करते थे। तो आने वाले टाइम में जब हम 21st को राफेल का खुलासा करेंगे आपके सामने कि क्या कैसे राफेल का ये यूज किया जाता है, कैसे यूटिलाइज किया जाता है और राफेल का सत्य क्या है, तो ये चीज हम आपके संग 21 दिसंबर को पूरा खुलासा करेंगे। तो उससे पहले मेरे को आपको कुछ क्लूज देने थे, कुछ वीडियो दिखा के आपको जरूरी चीजें दिखानी थी जो मैंने आज दिखाई आपको। तो अब जब फ्यूचर में हम आपसे जब बात करेंगे 21 दिसंबर को, तब आपको पता चलेगा कि द ग्रेट साइलेंट रवि ने हमें ऐसी वीडियो क्यों दिखाई थी और उसको दिखाने का मतलब क्या था। अभी मैं आपको नहीं समझाऊंगा इसको वीडियो को दिखाने का क्या मतलब था। बाकी अब हम टाइम हो गया, अभी 25 मिनट हुए जाते हुए, तो अब हम बात करेंगे, अपने फोन को सीधा कर लेते हैं, बाकी हम नॉर्मल बात करेंगे। कोई भी आपका कमेंट हो तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हो। आप 1 सेकंड होल्ड करना। जी, आपका कोई भी कमेंट्स हो किसी भी टाइप का तो आप पूछ सकते हो। कल भी काफी सारे कमेंट रह गए थे आपके, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लें। उसके बाद कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो इजीली। जी स्टार्ट करें। मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? कमेंट सेक्शन पे लिखें मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। दोस्तों आवाज आ रही है मेरी? 1 सेकंड। हेलो, कमेंट सेक्शन में लिखे सर मेरी आवाज आ रही है या हैंग हो गए फेसबुक? दोस्तों आवाज आ रही है मेरी तो कमेंट सेक्शन में लिखे आवाज आ रही है, और कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखे। बाकी ऊपर से कमेंट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं। विनय जी कह रहे हैं द ग्रेट सुप्रीम मैंने आपका शेयर कर दिया, थैंक यू विनय जी। और जगन्नाथ जी कह रहे हैं कॉमन सेंस इज बेटर देन ऑल द साइंस। बिल्कुल, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। शनि गायक जी, शनि गायक जी, ये शनि गायक जी ने कहा है कॉमन सेंस इज नॉट अवेलेबल इन। अच्छा, ये शनि गायक जी है, इनके बारे में मैंने कल शायद बात करी थी। ये जो वीडियो बना रहे हैं, आज भी इन्होंने एक वीडियो बनाई है, बहुत गलत शब्द का यूज करा है, जो भी है कोई बात नहीं। इनको सुप्रीम और वो सब बनने का शौक था, अब ये बन नहीं पाए तो ये लोगों को डाइवर्ट करते हैं। पहले भी हमारे ग्रुप में ये 30-40 बार आ चुके हैं, 30-40 बार जा चुके हैं ज्ञान में हमसे हार के। तो जब भी ये ज्ञान में हारते हैं तो सामने वाले के लिए कुछ भी सोच लेते हैं।
कभी इनको कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रवि घई जी का, अपनी वीडियो में ही कहते हैं। आज से कुछ टाइम पहले मैंने इनको एक बार इन्होंने इन्वाइट किया था कि हमारी वीडियो पे आप आना, हमें ज्वाइन करना, तो हमने ज्वाइन किया था। क्लासिकल निहंग जी ने, जसवीर सिंह जी ने भी ज्वाइन किया था इनको, शनि गायक जी को। तो उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा, उस समय तो बोला कि हम रवि घई जी को बहुत अच्छे हैं, हम मेरे को बड़ी अच्छी लगती है उनकी नॉलेज, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो ऐसे ऐसे बोला इन्होंने। उसके बाद फिर अब इन्होंने नया चैनल बनाया और उल्टा सीधा लोगों को भड़काना चालू कर दिया। लेकिन 21 दिसंबर को ये भी इनकी जो सारी ख्वाहिश है भड़काने वाली खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, अपने अपने दिमाग से सब चलते हैं, जैसी सोच है वैसी इंसान बात करता है। तो 21 को वो भी क्लियर हो जाएगी जी। ये शनि गायक जी कह रहे थे कि ये जो है 21 दिसंबर को द ग्रेट साइलेंट रवि घई गायब हो जाएगा, वो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा बना के, इस टाइप की बातें कर रहे थे। वो तो 21 दिसंबर को पता चलेगा, नहीं दिखाना होता तो हम अभी तक ही गायब हो जाते, हम इतनी बात ही नहीं करते आपसे। ये है। तो विनय जी कह रहे सर अर्जुन को विराट रूप क्यों दिखा रहा है श्री कृष्ण, ये भी नहीं पता सर, ये बाद में बात करेंगे इस बारे में। विनय कुमार जी कह रहे सर इसका मतलब भी तो समझाओ। इसका मतलब सर समझाएंगे, इसका विनय जी ने कहा इन वीडियो का मतलब भी तो समझाओ। मतलब यही है सर कि जो पहले सतयुग में होता था विनय जी, जैसे हम सतयुग में जीवन जीते थे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तब भी अदृश्य दुनिया का बहुत बड़ा महत्व था। अदृश्य दुनिया आम इंसानों को दिखती नहीं थी, जिन पे शक्तियां होती थी उनको दिखती थी। आज भी वही महत्व है, लेकिन हमसे छुपा दिया गया। कैसे? साइंस को बना के, साइंस बना के हर चीज हमसे छुपाई गई है, और बुद्धिजीवी इसी चीज का यूज करके आम इंसानों के साथ खेल रहे हैं। खेल कैसे रहे? हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं, जो आम इंसानों को पता नहीं चलती। उनके जीवन को प्रॉपरली एक वही बुद्धिजीवी हो, ये तांत्रिक बाबा, जो भी इनकी टीम होती है, चाहे इनकी कितनी भी टीम है, वो आने वाले टाइम पे हम खुलासा करेंगे। तो सारे ये मिलके एक टीम बना के आपकी लाइफ के संग खेल रहे हैं। खेल कैसे रहे? आपको दुख दर्द देके, आपकी हर चीज से आपको टेंशन देके, सिस्टम को ऐसा बना के कि आप लोग परेशान रहो। तो इस सिस्टम को भी चेंज करना है, हमने इन चीजों से भी बचना है। क्योंकि सबसे पहले आपने देखा ये अदृश्य दुनिया आके कैसे घर तोड़वा रही है, कैसे क्या क्या करवा रही है। तो यही अदृश्य दुनिया है जो आके आपको हार्ट अटैक की बीमारी देती है, जिसे आप लोग साइंस की नॉलेज में कहते हो हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक कुछ नहीं आता दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदृश्य दुनिया होती है, और ये टेलीकिनेसिस पावर होती है, और कुछ ईश्वर की सुपर पावर होती है। तो अगर वो असुर के रूप में यूज करते हैं लोग, तो उससे वो लोगों को मारते हैं, ये है। लेकिन साइंस क्या दिखाती है कि जी ऐसे ऐसे हो गया, बंदा सोते सोते गुजर गया और उसको हार्ट अटैक आ गया था, ऐसा आपको साइंस दिखाती है। तो अभी खुलासे करेंगे, WHO की भी बात करेंगे आने वाले टाइम में। 21 दिसंबर को कोरोना वायरस का भी खुलासा करेंगे, तब आपको बहुत चीज समझ आने वाली है। तो समझाना यही है कि जो कुछ हो रहा है, अदृश्य दुनिया ही हमारे जीवन से खेल रही है। इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, जो हमें नहीं पता, जो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें दिखती नहीं। जब दिखेगी नहीं तो हम कहां से समझेंगे? दिखेगी तो समझेंगे ना। तो जब आपको ईश्वर की शक्ति मिल जाएगी, और जो कहता है कि अदृश्य दुनिया नहीं होती और ये हमारे संग ऐसे नहीं खेल सकती, ये वो, तो उसके लिए 2 साल का टाइम लगता है। आपको मैं एक तरीका बताऊंगा, वैसे वैसे करते रहो, फिर आपको भी अदृश्य दुनिया दिखने लग जाएगी, ईश्वर आपको भी आशीर्वाद दे देगी। ये तो हर चीज का एक महत्व होता है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो राकेश कुमार जी कह रहे हैं सर कैमरा तिरछा है। सर कैमरा जैसे भी था हमने कर दिया, देख लिया जो भी है। तो विपसैक जी कह रहे हैं आ रही है, ठीक है। राजेश जी कह रहे हैं हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, यस आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ ऊपर चलते हैं। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं वेट टिल 21 दिसंबर। हाँ 21 दिसंबर का वेट करें। बाकी अभी हम कल और परसों जो आएंगे लाइव, हम रेगुलर आएंगे हम, और उसमें सिर्फ आपसे बातें करेंगे, जो भी हमने बातें करनी है। बाकी जो धमाल मचाएंगे, आप लोग टाइम याद रखना, 8 बजे का टाइम है 21 दिसंबर का, 8 बजे का। हम 9 बजे लाइव नहीं आएंगे, 21 दिसंबर को हम 8 बजे लाइव आएंगे, ये है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, ताकि ये चीज ज्यादा से ज्यादा वायरल हो। क्योंकि मैं आपको पहले बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जो मैं नॉलेज देने वाला हूं आपको 21 दिसंबर को, आपको क्लियर पता चल जाएगा सच में ये रवि घई जो है द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम है भी, इसके बारे में प्रेडिक्शन हुई थी भी या नहीं हुई थी, ये सारी चीजें आपको क्लियर पता चल जाएगी। क्योंकि आपको नॉलेज ही मैं ऐसे देने वाला हूं जो सिर्फ पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, इससे ज्यादा नहीं होती किसी के पास। तो मैं आपको वो नॉलेज देने वाला हूं, और ऐसी छुपी नॉलेज देने वाला हूं। ये जो मैंने वीडियो दिखाई है, इसकी भी हम 21 तारीख को बात करेंगे। भी मैं खुल के इस बारे में बताना नहीं चाहता, जो बातें मैं बताऊंगा आपको 21 दिसंबर को ही बताऊंगा। तो मेरा वीडियो दिखाने का कोई मतलब था कि आपको, ताकि मैं जब समझाऊं तो आपको इजीली वो चीज समझ आ पाए कि ये पहले क्या होता था, आज की डेट में क्या हो रहा है। ये तो आगे चलते हैं। इसमें ये कह रहे विपसैक जी कह रहे बुद्धिजीवी कौन है 1%, नेता, बिजनेसमैन या तांत्रिक। देखो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, जैसे बिल गेट्स हो गए, आपने देखा ना, बुद्धिजीवी है वो भी बिल गेट्स। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में वो आए थे, उन्होंने ट्रायल किया था, और पता नहीं 46,000 बच्चों पर ट्रायल किया था, वो मर गए थे, अपाहिज हो गए थे। इस टाइप की न्यूज आपने सुनी होगी। तो ये सुनिए, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो हम फ्यूचर में देश के सामने जब आ जाएंगे तब समझेंगे।
और इस टाइप के बुद्धिजीवी जो है, बिल गेट्स जैसे हो गए, बड़े बड़े प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हो गए ये, और बड़े बड़े नेता मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम है अच्छा खासा, तो ये बुद्धिजीवी हैं, इनको ये कंट्रोल करते हैं आप लोगों को। कैसे कंट्रोल करते हैं? अपने बिजनेस में भी आराम से कंट्रोल कर लेते हैं, बड़े बड़े बैंक हो गए ये भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये करते कैसे? हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं कि हम भूल जाते हैं, हम इनसे ना लड़ते हैं ना कुछ करते हैं ना इनसे कोई बहसबाजी करते हैं, और जो भी हमें लूटना होता है हम जाते हैं और इनके पास लूट के भी आ जाते हैं। तो ये लोग हमें इजीली लूट भी लेते हैं। किससे? इसी चीजों से, हमारे बुद्धि को बंद करके, हमारे जो माइंड होता है उसको पूरी तरह से ये लोग कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यानी कि हमें हैप्नोटाइज टाइप का कर देते हैं कि इनको समझ ही ना आए ये चीज का। तो वो अभी धीरे धीरे हम खुलासा करेंगे, जैसे जैसे आप हमारे संग जुड़े रहोगे वैसे वैसे करेंगे। तो बुद्धिजीवी है जो 1% है जो चला रहे पूरे वर्ल्ड को। तो रितेश श्रीधर जी कह रहे, रवि जी आपने जो ज्ञान सबके साथ शेयर किया है, इस ज्ञान के लिए आने वाली पीढ़ियां आपको ऋणी रहेगी। थैंक यू सर, वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी। देखो मेरा फर्ज था, देखो ये चीज है ना दोस्तों, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जो चीज मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज फ्लोरेंस जी, नोस्ट्राडामस जी, संत रविदास जी और ऐसे बड़े सारे प्रेडिक्टर आज से 400 साल पहले ही देख चुके हैं। उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। जैसे उन्होंने क्लियर बताया, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि उसकी माता 3 बहनें होगी, जिसमें 2 बहनें उसकी एक्सपायर कर जाएगी, उसकी माता उनके संग जीवित रहेगी, उनके 4 बच्चे होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्री होगी, वो भारत में जन्म लेगा, हिंदू धर्म से मतलब हिंदू परिवार में धर्म लेगा। इस टाइप से सारी बातें उन्होंने बता रखी है, तो सारी बातें मेरे पे मिलेगी। उसके बाद ये भी बोला कि वो जो भी इंसान होगा वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं निवास कर रहा है, और हम उसे बार बार कंटिन्यूली देख रहे हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहा है देश को बचाने के लिए, और देश की जो लोगों को नॉलेज दे रहा है वो बहुत डिफरेंट दे रहा है। तो ये सारी चीजें पहले देख चुके हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन हम देख चुके हैं। ये जो बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में जाते हैं उन्हीं को दिखती है। तो बड़े बड़े महापुरुष थे, नोस्ट्राडामस जी, संत रविदास जी, फ्लोरेंस जी, कीरो जी, हरारे जी, इस टाइप के बड़े सारे प्रेडिक्टर, तो जो भी थे इन्होंने सब कुछ देख चुके हैं मेरे बारे में। अब वही चीज का टाइम, क्योंकि हर चीज टाइम के हिसाब से होती है, ये जो टाइम हम आज आपके संग बिता रहे हैं, आपको हर चीज बता रहे हैं, इस चीज के बारे में पहले उन्होंने एक एक चीज लिख रही थी। तो हर कोई, जितना भी वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड चलता है वो इस प्रेडिक्शन के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, ये चीज पहले ही घटित हो चुकी है, तो ये चीज उनको पता होती है। उसके बाद जब ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाता है तो खुल के काम करना होता है, फिर डरना नहीं होता। तो इसलिए हम डरते नहीं, खुल के काम करते हैं, खुला एकदम जो भी बोलते हैं खुल के बोलते हैं। ये तो डरना क्या है, जब ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, ये सच्चाई है, रियलिटी है कि ईश्वर सत्य है और हमें आशीर्वाद देके गए ईश्वर, तो हमें आशीर्वाद दिया तो हमें किस चीज से डरना। बाकी जो होगा फ्यूचर में आपको दिखेगा, सारी चीजें जो भी रिजल्ट आते रहेंगे। मैं पहले इसलिए बता के चल रहा हूं ताकि आपको आने वाले टाइम पे ये बिलीव हो जाए कि जो द ग्रेट साइलेंट रवि घई ने बताया उसको प्रूव भी करके दिखाया कि एक आम इंसान जब वो था, यानी कि जब वो फ्यूचर में देश के सामने आने से पहले जब वो एक आम इंसान था तो वो हमें ढंग से समझाता था। कौन? द ग्रेट साइलेंट रवि घई। उसके बाद क्या हुआ, जब वो देश के सामने आके देश के लिए काम करने लगा तो हमने तब भी जाना कि हाँ ये चीज हमें रवि घई ने पहले ही बता दी थी। तो दोस्तों भगवान के बने हुए विधि विधान को कोई नहीं तोड़ सकता, सिस्टम को कोई नहीं तोड़ सकता, वो तो चाहे कोई भी कोशिश कर ले जितनी मर्जी। तो आने वाले टाइम में जो होगा वो दिखेगा आपको भी। अभी 21 को किसान आंदोलन से भी रिलेटेड बहुत चीजें बता देंगे आपको कि सच में किसान आंदोलन है या कौन सा आंदोलन है, किस वजह से हो रहा है, वो भी बता देंगे। तो विनय कुमार जी कह रहे सर मैं अदृश्य दुनिया को मानता हूं लेकिन गवर्नमेंट भी खुद उनको खोजना नहीं चाहती है। नहीं, गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। एक्चुअल में क्या है, जैसे देखा ना आपने अंधकासुर, जैसे भी आपको एक वीडियो दिखाया मैंने अंधकासुर के बारे में दिखाया, ऐसे ही आज एक कली है, इस पूरे वर्ल्ड में कली है, चाहे वो उसको कौन है वो कली, उसको समझना बहुत जरूरी है। उस कली को जो आपको अपनी टेलीकिनेसिस पावर से मार रहा है, कहीं से भी बैठे बैठे वो आपको इजीली मार सकता है। उसके लिए ये ऐसा नहीं कि वो अमेरिका में बैठा है या यूरोप में या कहीं लंदन में या कहीं भी बैठा है, वो इस पूरी पृथ्वी लोक पे कहीं भी बैठा है, वो कहीं से भी बैठ के आपको मार सकता है। यानी कि जितने भी हार्ट अटैक से लोग मरे हैं उन सबको मारने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, वो है कली, जो इस समय राज कर रहा है और पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। इस समय पूरे वर्ल्ड को वही चला रहा है, नेता मंत्री प्रधानमंत्री जी कोई नहीं चला रहे। आपको लगता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारा देश चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गुलाम बन के काम करना पड़ता है, सारे सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ता है, जैसे ऊपर से ऑर्डर आते हैं वैसे करना पड़ता है। अगर वैसे बात नहीं करोगे, उनके हिसाब से नहीं चलेगा देश, तो फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री के लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यह कि जो बड़े बड़े जो भारत प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास भी पावर होती है, तो ये उस शक्तियों से लड़ लेते हैं, यानी कि बच जाते हैं, इनको कुछ होता नहीं है। तो इसीलिए इनको खड़ा किया जाता है कि आप देश को संभालो, आप खड़े हो, ताकि आम इंसान खड़ा होगा तो आम इंसान को तो मिनट में मार देंगे। आम इंसान तो देश चला नहीं पाएगा, तो देश कौन चला पाएगा? जो जिसके पास थोड़ी बहुत पावर्स होगी और वो उनकी शक्तियों को खाने का दम रखता हो। अगर उन्होंने शक्तियां छोड़ी तो उससे वो इंसान मरे ना।
ये है। तो वो शक्तियां जब मिलती है तो तब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना जाता है। इसके लिए कोई कोर्स नहीं होता कि हम लोग सोचे कि कोर्स कर करके हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो भगवान शक्ति दे देते हैं उस शक्तियों से हमारा बचाव होता है, तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। ये है। नहीं तो जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, 10 प्रधानमंत्री आएंगे वो 10 को मार देगा, इजिली मार देगा, 10 दिन में 10 को मार देगा। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मारता चलेगा। तो हर कोई इंसान प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ये नहीं बन सकते। इसके लिए शक्तियों की जरूरत पड़ती है, जो ईश्वर जो सत्य है और वो ईश्वर शक्ति देते हैं। ये तो विनय कुमार जी कह रहे हैं जिसमें वो इंसान को भी खा जाते हैं, इंसान को भी खा ही जाते हैं, खून भी पी जाते हैं। आपने देखा है असुरों का तो काम भी ये है। और इस समय इंसानों को जो गायब हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, जो इंसान गायब हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो उनका भोग ही बन रहे हैं, उनको काट काट के मांस खाया जा रहा है। इंसान का मांस सबसे ज्यादा महंगा बिकता है और सबसे ज्यादा महंगा वो यही चीजें उनको पसंद है, इंसान का मांस खाना। तो ऐसे ऐसे कली है, ऐसे ऐसे राक्षस है, जो उनकी प्रवृत्ति, जो उनकी पहले आत्मा थी वो ऐसे ही थी। जैसे अंधकासुर हो गया, इस जैसे भस्मासुर हो गया, इस टाइप के जितने भी ये थे, ये चंड मुंड हो गए, देखा ना आपने पहले के टाइम में, ये जितने भी पहले असुर थे, अभी दोबारा से उनकी जब आत्मा वो लेती है, जो जन्म लेती है, तो वो आके इंसानी रूप में आते हैं। लेकिन वो करते काम वही है, काम उनका वही रहेगा असुरों वाले जैसे पहले था, क्योंकि आत्मा ही वैसी थी उनकी। और उनको उस आत्मा में अगर शक्ति मिले तो उनको हर आत्मा में शक्ति मिलेगी। ऐसे ही मानव के लिए होता है, जैसे भगवान भोलेनाथ ने नियम बनाया हुआ है, दोनों के लिए बनाया हुआ है, अब मानव के लिए भी ऐसा ही होता है। अब जैसे भगवान ने, हम मानव प्रवृत्ति से है, यानी कि हमें लोगों का भला करना है, अच्छा करना है, तो ईश्वर ने मुझे भी शक्तियां दी कि ले बेटा तू भी शक्तियां ले, तू भी अच्छा इंसान है, ये है। और ऐसे ही तेरे को भी हर जन्म में शक्तियां मिली थी, तो इस जन्म में भी तू शक्तियां ले। तो शक्तियों से आपको हम जो 21 दिसंबर को दिखाएंगे, वो हम शक्तियों के बारे में आपको बताएगी भी और समझाएगी भी और दिखाएगी भी, और इसका यूज कैसे होता है वो भी दिखाएगी। तो सारी चीजें हम करके दिखाने वाले। 21 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगी, तो उस दिन का कोई भी मिस ना करे, एक भी इंसान मिस ना करे। तो कुणाल जोशी जी कह रहे सर गुजरात मेले में मोदी जी बिना मास्क घूम रहे हैं, तो मास्क पहनने से मना कर दिया, तो क्या ये सच में कोरोना झूठा है? सर कोरोना के बारे में हम बता चुके, हम लोग पहले ही कह रहे थे। मोदी जी ने तो अब दिखाया है कि मैं मास्क नहीं पहन रहा, ले नहीं रहा। उनको वीडियो में आज देखा भी होगा कि वो मास्क दे रहे, लेकिन फिर भी मोदी जी नहीं पहन रहे। तो ये चीज तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मास्क से, ये पीपीई किट से कुछ नहीं होने वाला। और पहली बात, छूने से ऐसा कोई वायरस नहीं कि छूने से हो जाए, ऐसा कोई वायरस ही नहीं है कि कोई छूने से हो जाए। ये हमें भ्रमित और डाइवर्ट किया जाता है कि ऐसे ऐसे वायरस होता है, अगर छूओगे तो तुम्हें भी हो जाएगा। जितना भी किया गया है ये सब ऊपर से उड़ रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी जी की गलती नहीं है। इसमें आप सोचोगे मोदी जी की गलती है, मोदी जी ने कहा तो हमने ये किया, नहीं, क्योंकि सिस्टम नहीं चलेगा। अगर ऊपर से बात नहीं मानेंगे नरेंद्र मोदी जी, ऊपर के कली की बात नहीं मानेंगे, तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। जैसे आपने देखा ना उस असुर ने क्या करा, अंधकासुर ने क्या करा, उसने 1 मिनट में पूरे उसमें आग लगा दी, हरे भरे जो हमारे पृथ्वी लोक पे वो थे, आग लगा दी। अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो आग भी लगा सकता है वहां से। तो आने वाले टाइम में हम 21 दिसंबर को आपको बताएंगे कि क्या क्या हमारे पृथ्वी लोक पे चल रहा है और लाइफ है क्या एक्चुअल में, ये हम आपको बताएंगे। और छुपे हुए रहस्य ऐसे बताने वाले जो आपने 400 साल से नहीं सुनेंगे, विद एविडेंस और विद प्रैक्टिकली प्रूफ आपको करके दिखाएंगे। ये है, उसके बाद उसका रिजल्ट भी आएगा और आपको रिजल्ट भी दिखाएगा कि देखो ये रहा रिजल्ट। उसके बाद आप कहोगे कि सच में जो रवि घई ने, राकेट सारन ने कहा वो पूरा करके दिखाया। ये है, तो ये ऐसा है, ये कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है। मास्क को पहनने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो बस चलान की वजह से हम लोग पहन रहे हैं। मैं भी अगर पहनता हूँ तो यहाँ तक पहनता हूँ, क्यों पहनता हूँ कि रास्ते में कहीं चलान ना कर दे, सिर्फ चलान की वजह से पहनना पड़ रहा है, नहीं तो वैसे कोई मास्क की जरूरत है ही नहीं। तो ये ब्रूस जी कह रहे हैं अगले प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आदित्यनाथ साहब बने तो केवल हिंदू धर्म रह जाएगा भारत में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये जो मैं आपको सच बताता हूँ, रियलिटी है, भगवान ही चुनते हैं, ईश्वर चुनते हैं, क्योंकि इस पूरे पृथ्वी लोक को ईश्वर ही चला रहे दोस्तों। जब भगवान की बात नहीं मानी जाती तो अब ये प्रलय आती है, ये जो बाढ़ वगैरह आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, और ये कितनी बाढ़ आई है, कितने देश डूबे हैं इस पिछले 4-6 महीने में, कितने देश डूबे हैं। आप देखो ना कितना नुकसान हुआ है, देख लो ना कैसे गाड़ियों की गाड़ियां पूरी पानियों में बह गई, और उसके बाद बैंकों वालों को कितना नुकसान हुआ। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति कहती है कि नहीं, हमारे बनाए हुए विधि के विधान नहीं आप तोड़ सकते। आप पृथ्वी लोक पे रहो, एंजॉय करो, जैसा जीवन जीना जियो, लेकिन अगर हमने कोई ऑर्डर कर दिया तो उसको आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विधि का विधान है, जैसे मानव के लिए वैसे ही दानव के लिए। अगर दानव ने कोई असुर को भगवान ने शक्तियां दी है और वो अपनी असुर प्रवृत्ति वाला काम कर रहा है, तो ऐसी भगवान मानव को भी देते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अब ये मानव को शक्ति दे दो, अब ये मानव को भी लेके आओ सामने। तो वो जो भी है फ्यूचर में पता चलेगा कौन प्राइम मिनिस्टर चाहे नरेंद्र मोदी जी रहे या कोई भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने अपना काम करना है, जैसे हमने आपको बताया था IMF पोस्ट आएगी फ्यूचर में, वो पोस्ट पे हम काम करेंगे। बाकी देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है, कि जो भी बात करेंगे पहले उसके बाद समझ आएगा।
तो सौरभ कुमार जी कह रहे हैं न्यू फेसबुक पर कब बना रहे तो न्यू फेसबुक की आईडी हम बनाएंगे, वो आपको हम 21 से पहले दे देंगे। अभी हम एक फोन परचेज करेंगे नया, फोन परचेज करने के बाद हम आपको देंगे, नहीं तो इससे ट्राई करेंगे, अगर इसी से हो जाता तो इसी से करेंगे, नहीं तो नहीं हुआ तो 2 फोन का हम करेंगे इंतजाम, ये दूसरे फोन का इंतजाम करेंगे। तो रघु बीके जी कह रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैंक बंद हो जाएंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा। ये सही है, देखो पैसा किसी का नहीं डूबेगा चाहे बैंक बंद भी हो जाए, ये द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम कह रहा है किसी का भी पैसा नहीं डूबेगा चाहे बैंक बंद भी हो जाए, क्योंकि बैंक गवर्नमेंट के आरबीआई के अंडर में होती है। तो अगर बैंक डूबेगा और बैंक पैसा नहीं देगा तो आरबीआई पे भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई सारी ये स्टार वगैरह देता ही है। तो बैंक का तो भी बहुत कुछ होने वाला है, फ्यूचर में सारा सिस्टम चेंज होगा, सारे से सबके संग बैठ के बात होगी, जैसे आपको लूटा जा रहा है वो लूटने से आपको बचाया जाएगा ये। और ललित मोहता जी कह रहे हैं हम लोगों को अपने फ्यूचर कैसे देख सकते हैं। देखो फ्यूचर देखने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर नॉर्मल वैसे देखना है तो आप एप्स डाउनलोड कर लो, अगर आपको वैसे प्रॉपर देखना है कि हमारा फ्यूचर क्या, हमारी लाइफ क्या है, तो वो तो ईश्वर दिखाते हैं, ईश्वर बताते हैं, उसके लिए 2 साल की मेहनत करनी होती है ललित जी। तो वो 2 साल की मेहनत आप करोगे तो वो ईश्वर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कब वो ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं। जब देंगे तो फिर आपको गहरे ध्यान में जाना आ जाएगा, फिर जिस दिन आप गहरे ध्यान में जाओगे तो आपका खुद ही आपका फ्यूचर दिख जाएगा कि आपके संग क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है और क्या क्या नहीं होने वाला है। ये सारी चीजें आपको पहले ही पता चल जाएगी, मतलब 6 महीने पहले ही पता चल जाएगी। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आप 6 महीने पहले ही जान जाओगे कि मेरे संग 6 महीने बाद ये होने वाला है। तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर हम कौन है और कहां से आए हैं, क्या आप बता सकते हैं। हम इंसान है, कुछ नहीं है, एक जीव आत्मा है। हम जैसे सारे जितने जीव जंतु वगैरह है, जितने पक्षीगण वगैरह, जितने भी इस पृथ्वी लोक पे आए हैं, सारे एक जीव आत्मा है। हमारे शरीर के अंदर भी आपने देखा होगा एक आत्मा होती है जिसे हम आत्मराम कहते हैं, आत्मा होती है। तो हम एक जीव आत्मा है। तो हमारा जो हर किसी का भगवान लक्ष्य बना के भेजता है कि आपने अगर जो भी पुराने जन्मों के पाप है उसको मिटा लो, या इस जन्म में जाओगे तो इस जन्म में पाप मत करना, अच्छे पुण्य करना, ताकि आपको आने वाले टाइम पे ये सारी दिक्कतों से निकल पाए और आपका जीवन सुखी हो पाए। ये है मोक्ष। इतनी जल्दी नहीं मिलता, मोक्ष के लिए बहुत पता नहीं कितनी आत्माओं में जन्म लेके हर आत्मा में हमें साफ और अच्छा रहना पड़ता है, तब जाके मोक्ष मिलता ही है। तो ये चीज है। तो हम आए एक आत्मा का वो है, एक रोल है, भगवान देख रहे हमें। जैसे भगवान कहते हैं कि जो मैं हूं वही तुम हो, तुम भी मेरे शरीर की तरह ही हो, मेरे तरह ही बने हुए हो, तो तुम सब चीज करो, तो जो भी तुम करोगे बस एक तरीके से मैं ही देख रहा हूं, यानी कि मैं ही कर रहा हूं। तो ये भगवान का मतलब है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी सबकी चीजें देखता हूं, कौन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं। तो भगवान सबकी नौटंकीबाजी भी देख रहे होते हैं और अच्छाई भी देख रहे होते हैं, बुराई भी देख रहे होते हैं, लेकिन भगवान सही टाइम आने पे उसको ठीक करते हैं। अंत में जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है, ईमानदारी की है। तो ब्रूस जी कह रहे हैं ये दानासुर था, ये साइंस हमें बेवकूफ बना रही है। बिल्कुल मैं बताता हूँ, जो भी सारा खेल है, साइंस है क्या? साइंस कुछ भी नहीं है, ईश्वर ने सिखाया है। साइंस को, साइंटिस्ट को भी ईश्वर ने सिखाया है। अगर कोई राइटर मूवी भी लिखता है ना, मूवी भी समझता है, तो उसको भी ईश्वर समझाते हैं, क्योंकि उसका वो लक्ष्य होता है। वो ईश्वर से पहले कहता है कि भगवान मुझे ऐसा राइटर बना दो कि मैं मूवी लिख पाऊँ, समझ पाऊँ, ऐसे लिख पाऊँ और मूवी मेरे को अपने आप पता चले। तो वो अपने आप उसको पता चलती है, दिखती है प्रॉपर, उसके अंदर से आवाज आती है, उसके मन से आवाज आती है कि ऐसे ऐसे मूवी बना, ऐसा ऐसा तू सोच के देख, ऐसे ऐसे करके देख। वो वैसे वैसे लिखता जाता है, फिर उस मूवी को पूरी करने की कोशिश करता है, परमानेंट ध्यान में बैठता है, ध्यान में बैठ के उस पूरी मूवी को वो लिख लेता है। लिख के फिर आगे वो अपनी कॉपी को प्रेजेंट करता है आगे डायरेक्टर वगैरह के पास, प्रोड्यूसर के पास जाकर। उसके बाद वो मूवी तैयार होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर को वो कहानी अच्छी लगती है, क्योंकि जो चीज ईश्वर सिखाते हैं वो ऑब्वियस सी बात है अच्छी लगेगी। जो हम आम इंसान सोचेंगे वो इतना अच्छा नहीं बनेगा, जो ईश्वर सिखाएंगे उसका कुछ मजा ही अलग होता है। ये है। तो जैसे आपने देखा ना, आपको एक गाने की तरह ही समझा देता हूं। जैसे एक आमिर खान जी का गाना है कि बंद दरवाजे खोल रहे, वो ये वाला गाना है ना, बम बम भोले मस्ती में डोले। तो इस गाने को समझने की कोशिश करना, कभी कभी सुनना, इस गाने को समझने की कोशिश करना कि बंद दरवाजे खोल रहे, हो जाएगा मस्ती में, ऐसे सुना है ना आपने, बम बम भोले, ये इस टाइप का गाना जो भी है, पीके मूवी का है, जिसको भी मूवी का है। तो आप देखना वो मूवी, उस सॉन्ग को आप समझोगे तो आपको सच्चाई से पता चलेगी कि गाने में का मतलब क्या होता है। हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं और म्यूजिक सुन के बड़े खुश हो जाते हैं कि ये गाना है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। कई ऐसे गाने, हजारों गाने जिसके मतलब कुछ और है, हम लोग कुछ और समझते ही है। तो विनय जी कह रहे हैं सर हमें अपने असली घर जाना है, नहीं रहना है इस पृथ्वी पर। नहीं, पृथ्वी पर तो देखो रहना है। पृथ्वी पे तो आते ही सारे जो भी आते हैं परेशानियों से लड़ने ही आते हैं। जितने भी लोग पृथ्वी लोक पे जन्म लेते हैं तो परेशानियों से लड़ना ही आता है, लड़ने ही आते हैं। तो हमें लड़ना होता है। जब हम अच्छी आत्मा अपनी बना लेते हैं, अच्छे कर्म कर करके, तो जब अगली बार जन्म मिलता है या इसी जन्म के एंड में जो हमारे टाइम बचता है 30-40 साल का, उसको हम अच्छे से व्यतीत कर लेते हैं, अच्छे से हमें हर चीज मिल जाती है। जो हमें भौतिक सुख जो हमारे होते हैं, उसके लिए जो भी हमें पैसों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें हमें ईश्वर दिलवा देते हैं। ईश्वर कुछ भी दिलवा देते हैं। आपका सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ। चाहे आप कुछ भी बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, और आप उसके बाद भगवान के पीछे पड़ जाओ।
आप ध्यान में बैठो, भगवान से प्रेयर करो, भगवान के अपना दिखाओ कि देखो मैं कितना ये हूं, उसके बाद भगवान का हाथ ऐसे ही रहेगा। धीरे धीरे करके आपका लक्ष्य भगवान अपने आप पूरा कराएंगे, उससे रिलेटेड चीज ही भगवान आपको बताएगी। भोलेनाथ जी कहते हैं मेरे लिए ना कुछ गलत ना कुछ सही, जो तुम समझोगे समझाऊंगा। आप ये भी क्या बोला कि भगवान हमें कॉमेडी सिखाओ, तो भगवान कॉमेडी भी आपको ही सिखाते हैं। अब देखा ना ऐसे कपिल शर्मा जो आपको आप देखोगे उसका जो बात करने का तरीका है, जब वो पब्लिक के सामने खड़ा होकर बात करता है तो कैसे कैसे एग्जैक्टली टाइम पे वो एक ऐसे पॉइंट मारता है कि पब्लिक को बड़ी हंसी आती है, खुशी आती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने अपना स्किल अप करा है, यानी कि ईश्वर से सीखा है। क्योंकि ऊर्जा पूरी चेंज हो जाती है। आज जो आपकी ऊर्जा है ना, जो आपके अंदर ऊर्जा होती है, वो जब ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं तो वो ऊर्जा चेंज हो जाती है। चेंज कैसे हो जाती है? ईश्वर आपको नई चीजें सिखाते हैं और जो पुरानी आपकी ऊर्जा है, जो आपको फ्यूचर में यूज नहीं होनी, वो ऑटोमेटिकली निकलती रहती है। फिर आपको लगता है कि यार ये हमारे संग क्या हो रहा है, हमारा जीवन एकदम चेंज हो रहा है। जैसे मैं आज से 1 साल पहले नॉर्मल इंसान था, अब मैं आपको इतना ज्ञान दे पा रहा हूँ। कैसे दे पा रहा हूँ? क्योंकि ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और मेरी ऊर्जा को चेंज करा। जो हमारी सोचने समझने की ऊर्जा होती है, जो हमारा 90% अनकॉन्शियस माइंड होता है, उससे क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में हमारी नई ऊर्जा आती है जो ईश्वर सिखाते हैं। उसके बाद जो पुरानी ऊर्जा होती है, जिसका फ्यूचर में यूटिलाइज नहीं होना होता, वो खत्म होती रहती है। उसको स्पेस, यानी कि स्पेस बनता है, पुरानी चीजें जाती है, नई चीजें आती है। उसके बाद जब नई चीजें आ जाती है तो फिर आपकी बॉडी, आपकी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ टॉकिंग, हर चीज उसी हिसाब से चलेगा जैसे ईश्वर सिखाती है। ये है, तो ये जीवन का सत्य है। जो भी सच्चे है वो भगवान ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। ईश्वर से ही सब कुछ है और किसी से कुछ नहीं है। तो ब्रूस जी कह रहे हैं क्या आप कली का अंत कर देंगे ताकि 30 साल में सतयुग आ जाएगा? देखो, कली का अंत करने के लिए भगवान ने मेरे को शक्तियां दी है शायद, क्योंकि कली को तो देखो मानना जरूरी है। मैं आपको पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूं ये, क्योंकि वो मानेगा है नहीं, क्योंकि असुर जाति का है। उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे तो सुधरेगा नहीं। तो एक बार उसको मौका जरूर देंगे कि अब सुधर जा, तूने चाहे कितने भी गलत काम करे हो, अब मत करियो। अगर उसके बाद भी वो नहीं सुधरता तो उसका अंत तो करना ही है। और अंत कैसे करना है? सुपर पावर, टेलीकिनेसिस पावर से। जैसे उसने लोगों को मारा वैसे उसको मारा जाएगा। और कैसे मारा जाएगा वो द ग्रेट साइनन रवि घई आपको 21 दिसंबर को बताएगा कि कैसे बैठे बैठे एक मतलब असुरों को हम कैसे मार सकते हैं बैठे बैठे। तो जैसे असुर मानव को मार सकते हैं हार्ट अटैक से, आने वाले टाइम में मैंने आपको बताया ना कि हार्ट अटैक की बीमारी खत्म होने वाली है। हार्ट अटैक की बीमारी आएगी नहीं आने वाले टाइम पे। जब वो असुर का अंत हो जाएगा तो उसके बाद आने वाले टाइम पे ये हार्ट अटैक की बीमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आएगी नहीं सामने। ये है, तो ये फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले ही बता के चल रहा हूँ आपको मैं। तो विप जी कह रहे हैं आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। करा है सर, सबका पढ़ते हम। तो रेणु जी कह रहे हैं लेकिन कितने लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से? हाँ, कोरोना की वजह से डेथ हुई है। देखो दोस्तों, होता क्या है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कोरोना वायरस आपको लग रहा होगा गलत है, कि कोरोना वायरस गलत है, लेकिन मेरी नजर में कोरोना वायरस सच है और सही है। क्यों सही है? 21 दिसंबर को आपको पता चलेगा। आप क्या होगा कि लोग मर रहे हैं ये वह, एक्चुअल में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर 2 असुर मर रहे हैं तो हम जो इंसान है, हम दिमाग नहीं लगा पा रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो रहे हैं। असुर 2 मरते हैं तो जबरदस्ती ऊपर से ऐसा ऑर्डर आता है कि अच्छे इंसानों को 4 को मारो। मैंने आपको बताया ना, अभिषेक सिंघल ने जैसे प्रेडिक्शंस करी थी कि भारत में 24,000 लोगों की डेथ होगी, लेकिन वो 1.25 लाख पे पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि मरने उन्होंने 24,000 के आसपास ही थे, ज्यादा नहीं मरने थे, मरने 25 से 30,000 ही थे लोग, लेकिन वो 1.25 लाख कैसे पहुंच गए? क्योंकि ऊपर से कली का ऑर्डर था। और वो उसमें प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनको भी अपने हिसाब से चलना होता है। उन्हें पता है अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर हमारे भारत को नुकसान करेंगे। हमारे यहाँ पे जो मैं आपको दिखाऊंगा 21 तारीख को बताऊंगा पूरा खुल के, तो बहुत चीज है। असुर के हिसाब से इस पूरा सिस्टम चल रहा है काफी सालों से, लेकिन अब आने वाले टाइम में पूरा वर्ल्ड खुश होगा। कैसे खुश होगा? जब वो मानव के हिसाब से चलेगा, यानी कि इंसानियत के नाम से चलेगा। अभी इंसानियत के नाम से नहीं चल रहा। पिछले जो भी चल रहा है पिछले कई सालों से, इंसानियत के नाम से देश नहीं चल रहा। कोई भी कंट्री नहीं चल रही, इवन देश या कोई भी कंट्री नहीं चल रही। जब वो कंट्री इंसानियत के नाम से चलेगी, उसके बाद फिर आपके जीवन में खुशी आएगी। ये नहीं तो दुख दर्द तो रहेगा, क्योंकि तो काम ही सारे प्रॉब्लम वाले ही देता है। जो भी असुर के काम है वो गलत ही देंगे। ये है। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे रियली मोरवलिस्टिक नॉलेज। थैंक यू सर आर जगन्नाथ जी, थैंक यू। तो उसके बाद ब्रूस जी कह रहे हैं क्या आप कली का अंत कर देंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे सर, करना ही आया है और हम वही पावर आपको दिखाएंगे। 21 दिसंबर को दिखाएंगे, अंत ही करना है। अगर वो मान जाएगा ठीक है, नहीं मानेगा तो अंत तो उसका जरूरी है। नहीं करेंगे तो वो आपको मारता रहेगा हार्ट अटैक से। क्योंकि मेरे को भी उसने 2 बार ट्राई करा मारने के लिए, मार नहीं पाया। खुला चैलेंज देता हूं कि कभी भी ट्राई कर सकता है। क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि वो जानता है कि अब कौन आ चुका है इस पृथ्वी लोक पे और किसको ईश्वर ने शक्ति दी है, कि रवि घई को ईश्वर ने क्या शक्ति दी है। उस शक्ति से वो ढंग से मतलब जानता है कि रवि घई जो आया है वो मेरे लिए क्या काल बनेगा, और वो कुछ भी नहीं कर सकता। जितना मर्जी कोशिश कर ले वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब आने वाले टाइम में हम उसके बारे में बताएंगे। और 21 तारीख के बाद 22 तारीख से हम काम करना स्टार्ट कर ही रहे हैं।
22 तारीख से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 22 दिसंबर से हम लोग लाइव काम करना स्टार्ट करेंगे। हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं कि संसद भवन में जाना है या कोई IMA पोस्ट के लिए कोई जल्दबाजी, हमें ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिसने काम करना है दोस्तों, जिस पे ईश्वर की शक्ति होगी, सच्चाई तो यही है, जिस पे शक्ति होती है वही देश को चलाता है, जो रियलिटी है, जिस पे सबसे बड़ी शक्ति वही देश को चलाता है। उसके बाद भी अगर नहीं मानते, इनको शौक है संसद भवन में बैठ के काम करने का, करे, मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपना काम जरूर करूंगा जो ईश्वर ने मुझे सिखाया है। तो वो 22 दिसंबर से करेंगे, बैठ के लाइव करेंगे। उसके बाद आपको सारा खुलासा होने वाला है, राफेल से लेके जितने इनकी नोटंकीबाजी है, ये सारी चीजों का आपको खुलासा कर देंगे। क्योंकि नेताजी प्रधानमंत्री आ नहीं रहे, कब से बुला रखा है कि आओ बात करेंगे मिलके बैठ के। अब वो ज्यादा साने बन रहे, सियाने बन रहे, तो सियानापन उनका हम 22 तारीख से निकाल देंगे। चाहे हमारा कोई भी प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई भी हो, सारा शाना बना हम आपको ऐसी ऐसी नॉलेज देंगे, सारा निकल जाएगा। और वो अच्छे से जानते हैं, पूरा वर्ल्ड के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि द वर्ल्ड लीडर द ग्रेट सारण रविगई आ चुका है, और अब उसको काम करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि शक्ति पे सारे उछलते हैं दोस्तों, सिर्फ मैं नहीं, शक्ति पे पूरा वर्ल्ड उछलता है, जिसके पास भी ईश्वर ने शक्ति दी है। तो उसमें अगर मैं भी अगर ऐसी बातें कर रहा हूं तो उसमें कुछ गुनाह थोड़ी कर रहा हूं, सबने भी तो करा। ये तो दोस्तों ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही देते हैं शक्तियां। तो ये राज्य जी कह रहे हैं, साहब जी आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हन्नी अनिया जी कह रहे हैं हेलो हेलो ब्रदर। हन्नी जी है, ये मेरे कजन ब्रदर है शायद, तो उन्हीं की फोटो लग रही है शायद। हाँ हेलो हन्नी जी। तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं रिलीजन और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है? सर कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल जो भी रिलीजन जो भी, इसके बारे में बाद में बताएंगे, हमने इतनी नॉलेज नहीं ली। हम जो आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे जो हमने ईश्वर से सीखी है, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो पाए, आप लोग इस अंधकार से बाहर निकल पाओ, प्रकाश की तरफ आओ। ये है, तो प्रकाश की तरफ आपको ले जाना हमारा मेन कर्तव्य है। तो हम आपको मेन इंपॉर्टेंट नॉलेज देंगे। ज्यादा हम अपने दिमाग को भरना नहीं चाहते कि हम वेदों को भी पढ़ ले और सारी चीजों की पढ़ाई करके अपने माइंड को भर ले, क्योंकि भर लेंगे तो फिर आपको ज्यादा समझा नहीं पाएगी ये। तो समझाने के लिए हमें अपने माइंड को खाली रखना पड़ता है, और वो नॉलेज लेनी पड़ती है ईश्वर से। वो नॉलेज हम आपको बताते हैं जिससे आपके जीवन का उद्धार हो, यानी कि आपका जीवन अच्छा हो। ये है। तो रेनू मिश्रा जी कह रही है वेटिंग फॉर 21 दिसंबर। बिल्कुल मैम आएंगे, सामने जरूर आएंगे रेनू जी, हमने कहीं नहीं भागना, कोई कितना ही भड़काता रहे, भड़काने से कुछ नहीं होता, वो कुछ भी बोलते रहे। तो निर्जन जी दास जी कह रहे हैं जो लोगों में आदत पड़ेगा और की करते हैं वही करते हैं, पता नहीं कुछ समझ नहीं आया, निर्जन जी द्वारा लिखे। तो ये कह रहे हैं पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, कौन सा है? ये कह रहे हैं अदृश्य दुनिया दिखाना क्या ईश्वर का आशीर्वाद है? क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद है, इसमें नुकसान भी तो हो सकता है। अदृश्य दुनिया दिखना, दिखिया, ये क्या लिखा है आपने? दृश्य दुनिया दिखना क्या ईश्वर का आशीर्वाद है? नहीं ऐसा नहीं है। देखो ईश्वर आशीर्वाद देते हैं ना, तो आपको जीवन की सच्चाई पता चलती है। ये विप सैक्स जी ने कहा है कि जो ये अदृश्य दुनिया दिखती है, ये क्या ईश्वर का आशीर्वाद है? देखो जब ईश्वर आशीर्वाद देते हैं तो अदृश्य दुनिया दिखती है, तो जीवन की सच्चाई पता चलती है। जैसे मैंने आपको अभी लाइव वीडियो में दिखाया था ना, जो उसमें एक लाइन आई थी कि जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। ये आपने लाइन सुनी होगी, जो मैंने पिछले लाइव वीडियो में, पिछले से पिछले लाइव वीडियो में आपको वीडियो दिखाई थी 2, तो उसमें चलता सूरज धीरे धीरे में ये लाइन आती है कि जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। वो जिंदगी पे क्यों रोता है? क्योंकि उसको जीवन की सच्चाई पता चल जाती है कि यार हम लोग क्या जीवन जी रहे हैं और जीवन है क्या। और वो जीवन सिर्फ बुद्धिजीवियों को पता है कि असलियत में जीवन जीना क्या है। सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो इस पूरे वर्ल्ड की है, सिर्फ उन्हीं को एक्चुअल में ज्ञान है। 90% दुनिया को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, और हम लोग 90% जो है बेवकूफ बनने के बाद भी हम अपने आप को कहते हैं हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारा जो डेली रूटीन चल रहा है ठीक है, रोज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बीवी बच्चों को पाल रहे हैं, उसके बाद अंत में जो सेविंग करते हैं वो सारी हॉस्पिटल में निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि हम जीवन का ज्ञान ही नहीं ले पाते कि पैसा रुकेगा कैसे, टिकेगा कैसे। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हमारे एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रही है पैसों की, ये क्यों हो रही है? जो हमारे बेकार के एक्सपेंस हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? तो ये सभी अदृश्य दुनिया के थ्रू और आपके लाइफ को खराब कराया जाता है। तो धीरे धीरे वो होता है, सारी चीज आपको धीरे धीरे समझ आएगी। तो सतीश जी कह रहे हैं वैक्सीन के लिए पूरा जाल फैलाया जा रहा है, वैक्सीन से बचने के लिए कोई उपाय हो तो बता दीजिए। देखो वैक्सीन तो ऐसे किसी को लगानी नहीं, जब तक द ग्रेट साइलेंस सुप्रीम ना बताए आपको वैक्सीन किसी को भी नहीं लेनी है। आपको हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होना। अभी मेरे दोस्त भी जो हुआ था, उसको कोरोना वायरस होता, मैंने उसको यही राय दी कि तू घर पे क्वारंटाइन हो और घर पे ही अपना जो भी टैबलेट्स वगैरह होती है वो ले ले, जो भी वो लोग हॉस्पिटल में देते हैं उस टाइप की टैबलेट ले ले, और घर पे ही रहे। घर पे ही अपना काढ़ा वाड़ा जो पीते ये सब पी, नींबू शिकंजी वाला बना के जो भी तू पी सकता है, अच्छी चीजें अपने इम्यूनिटी को तेज करने के लिए ये सब चीजें पी ले, घर पे ही रहे, उसी में ठीक हो जाएगा। तो घर पे रहा, ठीक हो गया। ये है। तो दोस्तों ऐसे ही लाखों लोग घर पे रह के क्वारंटाइन होकर ठीक हो गए, उनमें से लोग नहीं मरे। घर पे जो क्वारंटाइन है उनकी कभी इतनी डिटेल नहीं आई कि वो इंसान मर गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाते ही 2 घंटे में लाशों को डिलीवर करवा दिया गया। देखा ना, एक न्यूज भी आया था सोशल मीडिया में कि एक ब्रदर ने अपनी बहन को मैसेज करा कि मेरे साथ वाले टेबल पे
एक इंसान था, उसको मार दिया गया जबरदस्ती, वो ठीक था। अब ये मेरा नंबर लगाएगी 1-2 दिन बाद, उसके बाद 1-2 दिन बाद उसी का नंबर लगा, उसकी बहन उसको बचाने की कोशिश भी करी, उसकी बहन ने एक वहां के नेता मंत्री को कॉल भी करा कि ऐसे ऐसे मेरे भाई को मारने की कोशिश करी जा रही है, वो ठीक है। उसकी बहन ने बहुत ट्राई करा कि वो ठीक है, उसको मत मारो। लेकिन फिर क्या हुआ, 1-2 दिन बाद कह दिया जी आपके भाई की तबीयत कोरोना से बहुत खराब थी और उसको वो डेथ हो गई है, ऐसे बोल दिया गया। और जबकि वो चोरी से, उसके भाई के पास जो फोन था वो चोरी से ले गया था, उसकी बहन उसको चोरी से पकड़ा के आई थी कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तू मुझे मैसेज करियो, व्हाट्सअप करियो और मैं तेरे को इससे बात करूंगी व्हाट्सअप के थ्रू। तो उस पर आज भी वो व्हाट्सअप की जो भी कॉपी वगैरह सब कुछ है, तो सारा न्यूज में है, सोशल मीडिया में है, आप लोग देख सकते हो। उसने मरने से पहले कह दिया कि यहाँ जबरदस्ती हॉस्पिटल में मारे और मुझे भी 1-2 दिन बाद मार देंगे, तो 1-2 दिन बाद वो भी मर गया था। तो ये सारी रियलिटी है, हॉस्पिटल के आप जाल में ना फंसे, क्योंकि 2 असुर मरेंगे। कोरोना वायरस आया असुरों के लिए, आम इंसानों के लिए नहीं आया। आप लोग देख रहे हो बिहार में इतनी ज्यादा भीड़ लगी जब ये रैलियां हुई, कोई मरा बताओ? एक भी लोगों को कोरोना हुआ? किसी को भी नहीं हुआ। आज किसान आंदोलन हो रहा है, क्या किसी को कोरोना हुआ? किसी भी किसान को कोरोना हुआ? नहीं हुआ। फिर मास्क वास्क लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आज मोदी जी ने दिखाई दिया कि मास्क से कुछ नहीं होना। और पहले कितना बोला था कि मास्क लगाओ, ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोरोना नहीं होगा, ऐसे ऐसे करो। कितनी आपको ऐड दिखाई गई न्यूज में, कितना आपको बेवकूफ बनाया गया। ये चीज है। तो ये ऐसे पूरा वर्ल्ड जैसे चलता है वो उसके हिसाब से चल रहा है। कल के उसमें प्रधानमंत्री की भी गलती नहीं है, प्रेसिडेंट की भी गलती नहीं है, मैं झूठ के बोलूं उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आते हैं वो वैसे ही करते हैं और वैसे ही करना होता है। जब तक उनसे लड़ने वाली एग्जैक्टली पावर नहीं होगी, यानी कि अगर उनके पास 19 की पावर है तो आपके पास 21 की पावर होनी चाहिए, यानी कि उससे 1-2 कदम आगे की पावर होनी चाहिए ताकि वो आपका हित ना कर पाए। और ऐसी पावर सिर्फ 7 कंट्री के पास है जो वर्ल्ड 7 की टीम है। जैसे व्लादिमीर पुतिन हो गया, डोनाल्ड ट्रम्प जी हो गए, ब्रिटेन के हो गए, इंग्लैंड के, यूरोप के हो गए, ये जितने भी है जो वर्ल्ड 7 की टीम है, जापान हो गया, इस टाइप की जो वर्ल्ड 7 टीम है, इन्हीं के पास शक्तियां है। तो ये अच्छे से लड़ लेते हैं तो इनकी कंट्री आराम से रिच भी हो जाती है, इनकी इकोनॉमिक भी अच्छी हो जाती है, इनकी अर्थव्यवस्था हर चीज अच्छी हो जाती है, इनकी कंट्री बड़ी अच्छी बन जाती है। जैसे अरब कंट्री हो गई, इस टाइप की देखा है ना हमने। तो इनके पास पावर्स है तो ये लड़ लेते हैं इजिली, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपने हिसाब से देश को चलाते हैं, फिर गुलाम बन के देश नहीं चलाया जाता। अभी क्या है, जब शक्तियां भारत में नहीं होगी तो गुलाम बना के होगी, लेकिन अब भारत के पास बहुत बड़ी सुपर पावर आ गई है। तो आने वाले टाइम में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में पूरा भारत रिच कंट्री बनने वाला है। वो क्यों बनने वाला है? क्योंकि सुपर पावर आ गई। अब इंडिया जो है द ग्रेट इंडिया के नाम से जाना जाएगा आने वाले टाइम में। मैं आपको पहले भी लाइव सेशन में बता चुका हूँ। तो विनय जी कह रहे हैं, ये निर्जन दास जी कह रहे हैं कि सर मेरे मेरी भिक्षा राशि है, मेरे ये क्या लिखा है, आगामी भविष्यता बता दो। भविष्य पता नहीं क्या लिखा है, भविष्यता बता दो, ये समझ नहीं आया। देखो मेरे को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आई। तो विनय कुमार जी कह रहे सर कौन है ये कली? कली है सर, असुर है। पहले उसने जैसे चंडमुंड हो गए असुर थे, जैसे अंधकासुर हो गए असुर थे। तो इन्हीं की आत्मा बार बार जन्म लेती है, तो बार बार जन्म लेगी, वो वही काम करती है। तो वही कली के रूप में आज आ रखा है। जैसे पता है ना, आत्मा अजर अमर है, आत्मा बार बार जन्म लेती है, ऐसे उस कली ने जन्म ले रखा है। तो जब उसने ले रखा है तो जब मानव जो होते हैं तो मानव भी लेते हैं। और ऐसे मेरी भी पहले जो आत्मा थी वो अच्छी आत्मा थी, यानी कि मैंने अच्छा लोगों का भला किया होगा, किसी गांव का या किसी स्टेट का कोई राजा महाराजा बन गया, कुछ भी समझ लो उसको, एक अच्छे से उसका अंत किया होगा उसका। तो इस टाइप की आत्मा होती है, तो वही आत्मा जन्म लेती है। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। हमने अपना काम करके उसको खत्म करना है ताकि आप लोगों को हार्ट अटैक से बचाया जा सके, और ये जितनी बीमारी है, टीवी, कैंसर वैंसर, इन सबसे आपको बचाया जा सके और इनसे आपको बाहर निकाला जाए। इसकी सारी सच्चाई आपको धीरे धीरे खोलेंगे जितनी भी बीमारियां चल रही है। तो ये है। तो विनय जी कह रहे हैं, ये ब्रूस जी कह रहे हैं हमें मोदी जी से पे इतना विश्वास है, फिर मोदी जी कली के हिसाब से क्यों चल रहे हैं? क्या वो कली के गुलाम बन गए हैं? देखो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, ऐसी बड़ी सारी कंट्री है। देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में 190 अराउंड 190 के आसपास कंट्री है, 190 कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड में इसके आसपास। तो सिर्फ 7 कंट्री है जो सेफ है, जो अपनी कंट्री को सेफ रख सकती है। कैसे? क्योंकि उन 7 कंट्री के उन्होंने भगवान से आशीर्वाद अच्छा ले लिया, स्ट्रॉन्ग वाला, तो वो लड़ सकते हैं कली से। तो वो कली उनसे करता है, लेकिन उनसे लिमिटेड करता है, क्योंकि उसको पता है कि इन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा मेरा, लेकिन बाकी कंट्री पे कली का फर्क पड़ता है। तो होता क्या है कि अगर हम देश के जो प्रधानमंत्री अगर उसकी बात नहीं मानेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, और वो आपदाएं वगैरह जो भी होती है हम फ्यूचर में आपको बताएंगे। सारी बातें भी खुल के नहीं बताना चाहते। 21 दिसंबर को हम ये भी आपके साथ डिस्क्लोज कर देंगे कि क्या क्या वो लोग करते हैं और क्यों भारत के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी उस कली से डर के गुलाम बन के क्यों काम करते हैं, क्यों हमारी कंट्री सक्सेस नहीं हो पा रही। वो सारी राज खोल देंगे बड़े से बड़े 21 दिसंबर को। तो विनय जी कह रहे हैं और कहाँ रहता है ये, तब जिंदा है क्या? ये कहीं भी रहता हो। देखो हम जो भगवान ईश्वर आशीर्वाद देते हैं ना, सुपर पावर देते हैं, तो वो इंसान कहीं भी रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमें सिर्फ उसकी फोटो या उसका कुछ पता होना चाहिए और उसके बारे में हमने पढ़ना होता है, कुछ बोलना होता है भगवान से कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, ये पावर जो भी ईश्वर के आशीर्वाद से हमें मिली है इसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं और अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, और ये पावर वहीं जानी चाहिए और ये उस असुर को लगनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। अब वो पृथ्वी लोक पे कहीं भी छुप जाए दोस्तों, वो पावर ऑटोमेटिकली वहीं जाएगी और उसी को लगेगी, चाहे वो कहीं भी छुप जाए। तो वो इसलिए छुपने से कोई बड़ी बात नहीं, वो कहीं भी छुप ले। ये राज है कुछ जो धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले टाइम में और भी आपको काफी राज बताने वाला हूँ। ये है तो ये कहीं भी छुप ले, छुपने से कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहीं भी रह ले, किसी भी कंट्री में रह ले, हमने उसके नाम से पढ़ना है और उस पावर को छोड़ना है। ऐसे ही आपको मारा जाता है, आप कहीं भी हो, वो कहीं भी हो, वो कहीं भी होता है, किसी भी कंट्री में होता है और आप किसी भी कंट्री में होते हो। लेकिन आपका जब डिटेल आगे चली जाती है कोई तांत्रिक वांत्रिक के थ्रू या किसी के थ्रू आपकी फोटो वगैरह डिटेल आगे जाती है, किसी इंसान को मारना जरूरी है फ्यूचर में हमारे लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए, तो वहीं से बैठा बैठा अपना हार्ट अटैक से आपको मार देता है इजीली। ये है हार्ट अटैक, कोई बीमारी नहीं है ये है। तो नवीन कल सर जी कह रहे हैं आप 21 के बाद भी बता ही करोगे कि कुछ चमत्कार करोगे। सर 21 के बाद तो हम काम करने वाले हैं नवीन भाई जी, जो भी आपका ये कमेंट्स आया 21 के बाद तो हम काम करने वाले हैं और आपको रिजल्ट ला के दिखाने वाले हैं। जो भी असुर शक्ति है, जो भी गलत कर रही है इस पूरे वर्ल्ड के संग, उनको धीरे धीरे खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रेयर करनी है, प्रेयर करके भगवान से उन सुपर पावर छुड़वानी है कि ऐसा ऐसा करो। बाकी हम पे भी भगवान ने जो आशीर्वाद दिया वो भी यूज करेंगे और भगवान से भी गएंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैं 50 रिजल्ट देख चुका हूँ, वो सत्य हो रहा है, इसलिए मैं लाइव सेशन में आपको खुल के कहता हूँ। ये तो जब आपको भी देखोगे फ्यूचर में रिजल्ट देखोगे तो आप भी कहोगे कि हाँ जो रवि गई ने कहा सही कहा। तो रेणु मिश्रा जी कह रही है हमारी एजुकेशन पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल होगी मैडम, आने वाले टाइम पे सिर्फ ये रेणु जी एजुकेशन ही नहीं, पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, एजुकेशन का भी, और ये जितने भी है ऑफिसर वगैरह बनते हैं बड़े बड़े, और ये जितने भी नेता मंत्री और ये जितने बैंकिंग सिस्टम है, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, कई चीजों में चेंजेस करने वाले हैं, कानून व्यवस्था में भी बहुत चेंज होने वाले हैं। तो कई चीजों में चेंजेस होना है, वो हमारा फ्यूचर का काम है, हम फ्यूचर में जब आएंगे तब आप लोग देखोगे उन सब चीजों को। ये तो आर जगन्नाथ जी कह रहे हैं भारत विश्व गुरु कब बनेगा। जब भारत विश्व गुरु जल्दी बनने वाला है, जैसे ही द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने आएगा उसके बाद एक TRGS शो होगा, जो एक स्टेडियम में होगा, जो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, वहां पर किया जाएगा। और उसको जो भी है पूरे वर्ल्ड से लोग आएंगे, क्योंकि जब द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा। वैसे तो आज पूरे वर्ल्ड से ही हमारे संग लोग जुड़े हुए हैं, फॉरेन कंट्री से भी बहुत जुड़े हुए हैं, कनाडा, अमेरिका, यूरोप और यहाँ से लंदन वगैरह से भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। तो धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड से ही हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और भारत के तो हर स्टेट से जुड़े हुए हैं। भारत के ऐसा कोई स्टेट नहीं जिसका हमारे संग लोग जुड़े ना हो, तो सारे लोग हमारे संग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे सब वीडियो देखते हैं। ये तो आने वाले टाइम में जब ग्रेट साइलेंट सुप्रीम सामने आएगा तो वो कुछ ऐसा काम करके दिखाएगा कि उसके बाद सबको लगेंगे सच में यार, सारे फिर पूरा वर्ल्ड कहेगा कि यार इस इंसान ने जो बताया, जो करके दिखाया, सच में भारत तो विश्व गुरु है, भारत ने ऐसी ऐसी चीजें पकड़ ली। वो सारी चीजें पता चलेगी जब फ्यूचर में करके दिखाएगी। तो निर्जन दास जी कह रहे हैं सर आप ये क्या है, आपका पंडित है क्या। नहीं सर, हमारा कोई पंडित नहीं है, हम तो भगवान पर विश्वास करते हैं, ईश्वर ही सिखाते हैं जो सत्य है। हमारा कोई पंडित वगैरह नहीं है, गुरु जी थे हमारे, वो ये सब चीजें थोड़ा बहुत करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं। जब हम पे शक्ति नहीं थी तो हम उनसे ठीक कराते थे, उसके बारे में हमने आपको बताया भी था। ये तो विनय कुमार जी कह रहे हैं सर ये जो प्यार हो जाता है लड़के लड़की को इसका क्या कनेक्शन है, इससे क्या लेना देना है। देखो ये प्यार व्यार तो है, ये तो मन की फीलिंग और ये जो दिमाग में हम ऊर्जा कर लेते हैं वो चीज होती है, और ये कुछ तांत्रिक बाबा बहुत इजीली कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग रेड लाइट वगैरह में जाते हो, जब रेड लाइट होती है तो आपके ऑटो के अंदर या कार के अंदर लोग छोटे छोटे विजिटिंग कार्ड फेंक देते हैं, उसमें कहते हैं कि वशीकरण करा लो, जैसे कोई किसी से मनचाहा प्यार करना हो, शादी करनी हो, ऐसे कार्ड्स लोग तांत्रिक बाबा बांटते रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो काम इजिली कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, वो तुड़वा भी देते हैं, जैसे आपका कोई किसी से अफेयर है या कोई दूसरा इंसान चला गया कि इनका फ्रेंडशिप तोड़वानी है, इनका खत्म करवाना है, तो वो इजीली कर देते हैं। उनसे पैसा भी लूट लेते हैं जो उनके पास जाता है, और वो काम को भी करवा देते हैं। वो क्या करते हैं, एक फोटो लेते हैं उसी लड़की लड़के की जिनकी फ्रेंडशिप हो रखी होती है, और लड़की के ऊपर पूरा ब्लैक कलर का जो काजल वो होता है ना, सुरमा जो लगाते हैं, उस सुरमे से उस लड़की को ढक दिया जाता है और लड़के को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद तंत्र क्रिया उनके पास करी जाती है। सुरमा जो होता है, जो हम लगाते हैं आंखों के नीचे सुरमा, उस सुरमे से उस लड़की को उस लड़के से हटाने के लिए, फ्रेंडशिप तोड़वाने के लिए ये इस टाइप की कुछ क्रिया करते हैं। उस सुरमे से उस लड़की की फोटो के ऊपर पूरा भर दिया जाता है, उस लड़की को छुपा दिया जाता है, और वो उसके बाद अदृश्य दुनिया को ऑर्डर दे दिया जाता है कि ये लड़की और इसकी फ्रेंडशिप तोड़वानी है जैसे मर्जी। उसके बाद अदृश्य दुनिया का काम होता है। आपने देखा ना, आज मैंने आपको वीडियो दिखाई कैसे एक अच्छी भली जो उसकी वाइफ थी, उसका बेटा था, उसको उसने घर से बाहर निकाला और नई औरत को अपनी घर पे ले आया। देखा ना आपने वीडियो में, आज मैंने आपको दिखाया। और अदृश्य दुनिया कैसे लोग उसको, लेडीज को पत्थर मार रहे हैं और अदृश्य वहीं हंस रही है।
क्योंकि सारा काम अदृश्य दुनिया ही करती है। तो ऐसे ही वो तांत्रिक बाबा अदृश्य दुनिया से आपका कुछ भी करवा देते हैं, यानी कि जुड़वा भी सकते हैं, तुड़वा भी सकते हैं, काफी काम कर सकते हैं। वो अदृश्य दुनिया से बहुत काम लेते हैं और उसी से उनका नाम होता है, तभी वो इस सब चीजों को इजिली कर लेते हैं। तो विप सैक जी कह रहे हैं आपने बताया था कि कली एरिया 51 में रहता है। अब वो तो आने वाले टाइम में देखो जब मिलेंगे तब पता चलेगा। एरिया 51 में गलत काम होते हैं, हो सकता है मैं कली है या कली जैसा और भी है, क्योंकि दोस्तों एक चीज और मैं आपके संग डिक्लेयर कर दूं कि इस पूरे पृथ्वी लोक पे जो 12 आत्मा है, 12 आत्मा ऐसी है, 12 आत्मा जो अजर अमर है, यानी कि वो बार बार जन्म लेगी और उसका जो टाइम लिखा होगा उसको कोई उस उम्र तक मार नहीं सकता। ऐसी उसमें ऐसी 12 चीजें हैं। वो आपको धीरे धीरे सारे रहस्य खोलूंगा, मैं एकदम से नहीं खोलना चाहता, फिर जल्दी जल्दी सारी बातें बताना नहीं चाहता, धीरे धीरे आपके संग सारी बातें खोलेगी। तो शिवा शिव जी कह रहे हैं ग्रेट, नाउ अगेन डूइंग बेस्ट फॉर वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, पूरे बेस्ट करेंगे, पूरा वर्ल्ड के लिए हमने अच्छा करना है, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा सोचना है। तभी उन्होंने बोला था नौस्ट्राडामस जी की मेरा जो ग्रेट सायरन होगा, मैं छाती ठोक के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, उसके काम को देख के दुनिया नतमस्तक होगी। तो आज तो हम सिर्फ अभी स्टार्टिंग है। देखो दोस्तों, जैसे कपिल शर्मा बना, आने वाले टाइम में उसने एक शो बनाया अपना द कपिल शर्मा शो। उसने जब स्टार्टिंग करी तो स्टार्टिंग उसने भी ऐसे ही करी, एक मंच से स्टार्टिंग करी, पहले स्कूलों में उसने करा, फिर उसके बाद मंच में आया, छोटे मोटे मंच में लोगों को बताने लगा, हंसाने लगा। उसका धीरे धीरे करके वो कॉमेडी सर्कस में आया, कॉमेडी नाइट विद उसमें आया, सर्कस में कॉमेडी नाइट विद कपिल वगैरह बनाया उसने। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके समय के अनुसार वो आगे आया, फिर आके उसका एक शो बनाया द कपिल शर्मा शो। उसके बाद वो सुपर हिट हो गया, उसके बाद पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत उसको देखने लग गया। तो ऐसे स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे समय के अनुसार वो चीज चलती है। तो अभी जो भगवान हमें जैसे जैसे सिखा रहे हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं, और जब उसका रिजल्ट आएगा जो भगवान ने हमें दिखाया है, तो आप लोग भी मानोगे कि सच में ईश्वर सत्य है और ईश्वर ही सब कुछ कराते हैं और हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा था। ये इतनी सारी एजुकेशन दे के, हमारे दिमाग को भर के, पढ़ाई करवा के, इतनी बड़ी बड़ी गाइडें हमें दे के हमें पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाया भी क्या जा रहा है? कोस थीटा, सैन थीटा, सेक थीटा, ये चीजें पढ़ाई जा रही है। a + ab = ab, ये सब चीजें हमें पढ़ाई जा रही है। और पढ़ाया जाता है पाई ना, हमारे कभी ये काम आई पाई बढ़ना। तो ये सारी चीजें हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? यानी कि हमारे दिमाग को, माइंड को स्टोर किया जा रहा है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है 10%, वो चाहते हैं कि वो कभी भी जागृत अवस्था में ना आए, क्योंकि उनको पता है जब जागृत अवस्था में आएगा और ईश्वर इनको मिल जाएगा तो सबसे पहले वही जागेगा। जागृत अवस्था में कॉन्शियस माइंड आ जाएगा 10% जो होता है, उसके बाद फिर ये बहुत पावरफुल हो जाएगा इंसान और इसको शक्तियां मिल जाएगी ईश्वर से। उसके बाद वो उनके लिए खतरनाक साबित होगी असुरों के लिए। तो इसलिए आपके दिमाग को पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख के इंटेलिजेंट बनेंगे। आज मैं आपको इतनी बातें बता पा रहा हूं, मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी, आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं। मैं कभी फर्स्ट क्लास में भी जाता था, जब भी क्लास में आता था सिर्फ फर्स्ट पीरियड अटेंड करता था, क्योंकि अटेंडेंस लगवानी होती थी। और अगर गलती से फर्स्ट जो पीरियड में हमारा जो मेन क्लास टीचर होता था और वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देता, तो मैं पहले पीरियड में भी ढंग से बैठता नहीं था, सिर्फ अटेंडेंस लगवाता था। अटेंडेंस लगा के जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना चालू करता था, जैसे पीछे ब्लैक बोर्ड टाइप का होता है, ऐसे पढ़ाना चालू करता था, तो मैं पीछे से खिसक जाता था और खिसक के मैं बाहर की दुनिया में घूमता था। मैंने कभी पढ़ाई करी नहीं, सिर्फ मैंने अपने आगे वाले को ऐश जरूर कराई, क्योंकि पैसों का सपोर्ट था, घर वाले पैसे देते थे। तो आगे वाला जो मेरा लड़का था वो मेरा पेपर करता था, 2 घंटे का पेपर वो अपना करता था, 1 घंटे में, आधे घंटे में मेरा पेपर करता था। तो जब मैंने आज तक पढ़ाई नहीं करी तो मैं इतना ज्ञान कैसे दे पा रहा हूँ? आप कभी सोच के देखो ना, मैंने कभी स्टडी करी नहीं। मैं 9th क्लास में फेल भी हुआ, क्लियर बता रहा हूँ आपको, 9th क्लास में मैं फेल भी हुआ और उसके बाद लेकिन 12th मैंने किस तरह कर ली, 2nd ईयर तक मैं कर गया, जैसे भी कर गया, चाहे नकल मार के कर गया। मैं फर्रे ले जाता था, आपको खुद खुल के बता रहा हूँ। आप लोग कहोगे द ग्रेट सायरन भी फर्रे चलाता था, बिल्कुल मैंने सिर्फ फर्रे ही चलाया है। मेरे सारे यार दोस्त ऐसे ही थे, सारी ट्रॉली एक ही थी, सब फर्रे ले जाते थे, फर्रे बना के फोटो स्टेट करा के सब ऐसे ही पास होते थे। ये था, तो ऐसा था कि हम टीचर पे डिपेंड रहते कि अच्छा टीचर आ गया तो फर्रे चल जाएंगे, नहीं आया तो नहीं चलेंगे, फिर देखते आगे पीछे, नकल मारते थे, बैठे रहते थे, खाली क्वेश्चन लिखते थे, कुछ ना कुछ लिखाते थे। और टीचर भी हमारे सरकारी स्कूल के ऐसे ही थे, वो पढ़ते भी नहीं थे ढंग से, कभी उन्होंने पढ़ा भी नहीं कि हमने लिखा क्या आंसर में। वो देखते थे हाँ यार कुछ तो लिखा है, वो नंबर दे देते थे, 2 3 4 करके पास कर ही देते थे, किस्मत अच्छी थी पास हो ही जाते थे। ये तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई से ये नहीं होता। कई आपने सुना भी होगा कि हमारे अभी काफी सारी ऐसी कहावतें भी आती है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नालायक, ऐसे टाइप की कहानी भी आती है, लेकिन हम लोग मजाक में ले जाते हैं। लेकिन सच में जो पढ़ाई है ना, जो पढ़ाई करने का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। बाहर ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारे भारत में ऐसा सिस्टम है। तो हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हमें आपके माइंड को नहीं भरना, आपको इतनी मोटी मोटी बुक के देके कोस थीटा, सैन थीटा, ये सेक थीटा, ये पाई वगैरह ये सब चीजें नहीं पढ़ानी, क्योंकि इससे आपको फायदा नहीं मिलना। अगर आपको फायदा मिलेगा फ्यूचर में, इस चीजों से आपको फायदा मिल रहा है तो समझ भी आए। जिसको फायदा मिलना ही नहीं और सबको ही पढ़ाए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में ये चीज सबको पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये चीजें जिसका फायदा नहीं मिल रहा उस चीज को पढ़ाया क्यों जाता है? तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप लोगों का माइंड पूरा भर दिया जाए ढंग से। तो राकेश कुमार जी कह रहे सर मेरा रोल बताओ, राकेश कुमार जी कह रहे सर मेरा रोल बताओ।
ये किस बारे में बताया सर, खुल के पूछो पहले, क्या पूछ रहे हो। तो शिवा शिव जी कह रहे हैं वैक्सीन हमारे देश में और सेना को बिल्कुल नहीं दी जाएगी, हम सेना को बिल्कुल नहीं दी जाएगी वैक्सीन, तो अभी दी नहीं जाएगी जब तक ग्रेट साइरन आएगा, सुप्रीम वही बनाएगा, ये जितनी मर्जी वो कर ले, सुप्रीम के अलावा कोई बना नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। तो निरंजन जी कह रहे हैं हक्का कागज जवाब ये निरंजन जी आपकी लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आ रही, नहीं तो मैं आपका आंसर जरूर देता, आप इंग्लिश या हिंदी में मेरे से पूछे तो मैं बता पाऊंगा ये। तो निरंजन जी कह रहे हैं, निरंजन जी क्या है तो उनकी शिवाजी कह रहे हैं टोटल सिस्टम नीड टू बी चेंज। बिल्कुल शिवाजी, बिल्कुल, ये जो शिवा शिव जी है तो ये बिल्कुल ये जो है सिस्टम हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा आपकी लाइफ में खुशी आ ही नहीं सकती। पुराने सिस्टम से चलोगे तो वैसी लाइफ रहेगी जैसे थी, परेशान ही रहोगे, ऐसे ही डूबे रहोगे, ना आपका कोई सेविंग होगी, ना आपकी कोई खुशियाँ इतनी आएगी जितनी है, अंत में फिर यही होता है सैलरी खत्म और फिर बस इधर उधर पैसे मांग रहे होते हैं हम लोग। तो राकेश कुमार जी कह रहे हैं सर मेरे रोल बताओ और कैसे मैं आपकी टीम में रहकर असुरों का नाश कर सकता हूँ। नहीं सर, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, असुरों से लड़ना इतना इजी नहीं होता कि पहले दैविक शक्ति आशीर्वाद लेनी होती है, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है राकेश जी। तो ऐसा नहीं है, आप टीम में हम लेंगे सबको, टीम में लेके हम सबको पहले प्रोटेक्शन देंगे, हमारी जो भी टीम होगी उसको पहले प्रोटेक्शन देंगे, जो भी हमें धागा धुगा बना के देना है या उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि कल को हमारे संग काम कर रहे हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके ऊपर इजीली की ना जाए, और उसको सिस्टम से समझाएंगे भी, उससे अच्छी अच्छी चीजें भी करवाएंगे। तो टीम हम जब बनाएंगे तब फ्यूचर में इस बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कमेंट्स बहुत आ रहे हैं, अब 1.25 घंटे के आसपास हो गया लाइव सेशन, अब कल फिर आपसे बात करेंगे, कल सिर्फ हम आपसे बात करने आएंगे। कल आज तारीख है 18, तो कल 19 और 20 यानी कि 2 दिन हम और लाइव आएंगे, 2 दिन हम आपसे रात को बात करेंगे और सारा दिन हम जो भी करते हैं अपनी मेहनत करते हैं वो मेहनत करेंगे। और उसके बाद हम 21 दिसंबर को खुलासा कर देंगे, एक ऐसा खुलासा जो कि करोड़ों रुपए खर्च के भी नॉलेज ना मिले, ऐसी नॉलेज है वो। यानी कि अगर मैं उस नॉलेज के लेना चाहूँ ना, अगर मैं किसी से कहूँ जैसे कि मैं अगर ये खुलासा कर दूंगा नहीं तो मुझे अरबों रुपया दिया जाए, तो मेरे को अरबों रुपया भी दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा कि वो कहेंगे कि यार तू ये नॉलेज मत खोल, ये नॉलेज बहुत छुपा रखी है और ये 500 साल से छुपी हुई है, तो ये इतनी इजीली लोगों को मत बता। और वैसे बतानी बनती भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि शायद वो बताने के बाद आपको विश्वास हो जाए कि सच में द ग्रेट साइलेंट सुप्रीम रवि का ही है, अब हमें किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है और यही आगे सारे काम करेगा और ईश्वर ने सब कुछ इसी को सिखाया है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो भी शनि गायक जी मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं और जितने भी यूट्यूब चैनल मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो गलत या अच्छी जो भी बना रहे हैं, तो बनाते रहे। मैंने देखा मेरे कम से कम 5-6 अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें मेरे बारे में वीडियो बनाया जा रहा है अलग अलग, तो मेरे पास आती है वो वीडियो मेरे चैनल पे, तो मैं देखता हूँ उसको। तो ये है, तो जो भी जैसी वीडियो बना रहा है उनकी सबकी जो शंका है वो दूर होने वाली है 21 दिसंबर को। जो 400 साल पहले प्रेडिक्शन हुई थी वो सत्य साबित होने वाली है 21 दिसंबर को। ये तो सारे 21 दिसंबर को रात 8 बजे जरूर जुड़े और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, क्योंकि अपने जो मैंने आपको बताया था कैमरा डाउनलोड करना है आपको और उससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, क्योंकि 21 दिसंबर की मेरी नॉलेज हो सकता है फेसबुक और यूट्यूब से डिलीट करवा दी जाए। वो नॉलेज इतनी भयंकर और वर्ल्ड रिकॉर्डिंग नॉलेज होगी, तो वो इतने आम इंसानों के साथ नहीं पहुंचती जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो 21 दिसंबर तक बने रहे, 22 दिसंबर से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।